गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। प्रॉपर्टी 56 के बैच नंबर 9 के अंदर ये जो लेक्चर है, इसका नंबर है लगभग 14 नंबर का लेक्चर है, यानी 14 नंबर का लेक्चर है, जिस पे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। वैसे ये 18 लेक्चर के मॉड्यूल में से ये 14 नंबर का लेक्चर है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों जरूरी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को के बारे में क्यों सोचना चाहिए हमें, और क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी काम करती है, ये सभी के सभी सवाल और इसके जवाब आपको आज के इस सेशन में मिल जाएंगे। सेशन बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं यही कहूंगा कि धीरज के साथ और शांति के साथ एक जगह एकदम शांत तरीके से सुनते रहिए, क्योंकि आपके पास अगले लगभग 2 घंटे होना चाहिए। अगर 2 घंटे के हिसाब से आप देख लेंगे और 2 घंटे के हिसाब से अगर आप उस पे जानेंगे, उस सभी लेक्चर को जानने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप शायद उसी सभी लेक्चर को, सभी पॉइंट को अच्छे तरीके से सुन ले पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमने लगभग सिलेबस अभी ऐसा कह सकते हैं आपकी 80% सिलेबस कवर किया है, 20% अभी पेंडिंग है। 20% लेक्चर आगे 4 लेक्चर में हो जाएगा। हमने उसमें आईडीएम भी देख लिया कि आईडीएम बनता है और आईडीएम न बना और उसके बाद अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है तो मार्केट ट्रैप करता है, फंसाता है। यानी विदाउट आईडीएम जो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है वो हमेशा फंसाता रहता है। ओके, हमने ये देखा। इसका मतलब ये एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है कि यार आईडीएम नहीं बनाए और उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाए तो मतलब ये फंसाएगा। लिक्विडिटी जो होती है वो भी लगभग साइकोलॉजी के तरह ही काम करती है। हर लिक्विडिटी, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर स्वीप होना हो, वो भी एक मार्केट साइकोलॉजी ही है। ओके, समझ गए होंगे आप, से समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि ये लेक्चर का भाग पार्ट है, लेक्चर का भाग है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट जो है, जिसमें बिग फिश यानी बिग प्लेयर जो होते हैं, वो बिग प्लेयर का गेम होता है। वो एक बिग प्लेयर की साइकोलॉजी है। वैसे कहीं पे भी लिखा नहीं होता कि यहाँ पे बिग प्लेयर है या स्मॉल प्लेयर है, रिटेलर है, लेकिन एक बिग प्लेयर की साइकोलॉजी को स्टडी करके जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट और आईसीटी बनाया है, इनर सर्कल ट्रेड, ये सभी मार्केट साइकोलॉजी का ही पार्ट है। तो भी एक साइकोलॉजी के हिसाब से बहुत सारी बातें आती है, जैसे सेशन ट्रेडिंग। सेशन ट्रेडिंग में कौन सी साइकोलॉजी होती है, समझो आप अगर एशिया सेशन है तो एशिया सेशन में लगभग एशिया में जितने कंट्री आते हैं, एशिया से लगभग आसपास उस लोगों की साइकोलॉजी के बारे में बातें जो होती है वो एशिया सेशन में दिख जाती है। दूसरी बात, अगर कैंडल एनालिसिस, कैंडल एनालिसिस भी एक साइकोलॉजी की होती है। ये एंगल्फिंग है, अब नेक्स्ट क्या होगा, साइकोलॉजी यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इस पोजीशन में क्या सोचने वाले हैं, उसको साइकोलॉजी कहते हैं। फिर लिक्विडिटी होगा, न्यूज ट्रेडिंग हो गई, 200 और 365 का ईएमआई हो गया, कंसोलिडेशन एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट रिवर्जन हो गया, डे वीक हाई लो मंथ की लिक्विडिटी हो गई। ये सभी साइकोलॉजी के टॉपिक हैं और ये सभी साइकोलॉजी के जो पॉइंट है वो किस तरह काम करते हैं हमने देख लिया। लेकिन आज जो साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे, माइक मार्केट साइकोलॉजी से भी ज्यादा अपनी खुद की साइकोलॉजी, यानी ये जो देखा हमने आज तक, ये मार्केट साइकोलॉजी देखा। मार्केट साइकोलॉजी से ज्यादा हमें अपनी साइकोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए और अपनी साइकोलॉजी देखना चाहिए कि मेरी साइकोलॉजी दरअसल कैसी है। वास्तव में वास्तव में ऐसा है कि आपकी साइकोलॉजी की मार्केट की साइकोलॉजी से कोई संबंध नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, ये वाक्य एक बार देख लीजिए, ये आधा ही वाक्य है। आपकी साइकोलॉजी और मार्केट की साइकोलॉजी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन आपकी साइकोलॉजी का संबंध आपके लॉस के साथ है। आपका जो लॉस होता है, आपका जो ट्रेड एग्जिट एंट्री प्लान होता है, वो सभी एग्जिट एंट्री प्लान अपने साइकोलॉजी पे डिपेंड होता है खुद के। इसलिए साइकोलॉजी को समझना जरूरी है। नहीं तो आप बोलेंगे यार मेरी साइकोलॉजी और मार्केट की साइकोलॉजी का सीधा संबंध कैसा है बताओ, तो उसका सीधा संबंध नहीं आएगा। लेकिन आपकी साइकोलॉजी और आपका लॉस, ये दोनों का संबंध जरूर आ जाएगा। इसलिए हम कुछ माइंड सेट के बारे में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे आगे। जो जो बातें आ जाएंगी आप वो अच्छी तरीके से ध्यान से सुनना है। लगभग ये मैंने 7 टॉपिक में डिवाइड किया है। ट्रेडिंग क्या है, सिस्टम क्या है, ट्रेडिंग की मानसिकता क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट नहीं प्रोसेस पे ध्यान कैसे देना है, लॉस फियर ग्रीड साइकोलॉजी, ये 4 टॉपिक इसमें करेंगे। वन सेटअप, वन इंस्ट्रूमेंट, वन सेशन,
इस पे भी बात करेंगे। डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है इस पे बात करेंगे, जिसमें स्टॉप लॉस आ जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की मानसिक तैयारी कैसे करनी चाहिए, और 100 प्लस और रूल्स, जो गोल्डन रूल्स हैं जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के, वो रूल्स के साथ मैं आपके साथ बात करूंगा। ओके, तो पहले टॉपिक पे आ जाते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, ट्रेडिंग सिस्टम में स्वयं को कैसे समझे, और ट्रेडिंग सिस्टम में मार्केट को कैसे समझे, इस आधार पे मैं अभी बात करूंगा। ओके, तो आते हैं अभी एक बिग टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे बात करते हुए अभी चर्चा करेंगे। ओके, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए केवल चार्ट पढ़ना पर्याप्त नहीं है, आपको स्वयं को समझना होगा, अपने सिस्टम को, अंततः आपके मार्केट को समझना होगा। सिर्फ चार्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप समझ रहे होंगे कि हम चार्ट पढ़ेंगे सिर्फ, तो चार्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको अच्छी तरीके से आपके सिस्टम को समझना होगा। अधिकांश लोग सोचते हैं कि केवल बाय करना, सेल करना, या वे मानते हैं कि अच्छी स्ट्रैटेजी मिल जाना है, इससे हम अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए, अच्छा प्रॉफिट बनाने के लिए आपको तीन चीजें, ज्यादा से ज्यादा बहुत चीजें हैं, लेकिन सिस्टम पर, अपने सेल्फ यानी खुद पर, और मार्केट, ये तीनों बातों को अच्छी तरीके से समझना होगा। और जब ये अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे, तब एक लंबे समय के लिए आप उसको झेल पाओगे। तो पहला स्तंभ है हमारा सिस्टम। सिस्टम क्या है, नियमों का एक ऐसा समूह, नियमों का, ट्रेडिंग के नियमों का एक ऐसा समूह जिसके अनुरूप आप ट्रेड लेते हो, उसको हम सिस्टम कहते हैं। जैसे सेशन ट्रेडिंग हुआ, वो एक सिस्टम है ट्रेड लेने का। ओके, जैसे एक हमने आईएफसी कैंडल देखा, मार्केट ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न की कैंडल देखा, एक, वो एक नियमों का एक समूह है, जिस समूह के हिसाब से हम ट्रेड लेते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है, गेस लगाकर ट्रेड नहीं करता। गेस यानी अनुमान, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसे लगाकर वो ट्रेड नहीं करता। तो वो क्या करता है प्रोफेशनल ट्रेडर, वो पहले से ही नियमों का पालन करता है। उदाहरण के तौर पे कह जाए तो, कौन सा टाइम फ्रेम है, कौन सा पैटर्न बना है, एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, टारगेट कितना होगा, ट्रेड कब नहीं लेना है, ये भी प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है। इन सभी नियमों का संबंध ट्रेडिंग सिस्टम में आ जाता है। बिना सिस्टम के ट्रेडिंग करना बहुत खतरनाक है। जैसे आज हमने क्या किया, सिस्टम बदलती रहती है ना, किसी लोगों की सिस्टम बदलती रहती है। चलो यहाँ कुछ नहीं मिला वहां देखते हैं, वहां कुछ नहीं मिला और कहीं पे देखते हैं। हर दिन अगर आप अपनी सिस्टम बदलती रहेंगे, जैसे आज समझो आपने आईसीटी पे काम किया, कल आप एसएमसी पे काम करोगे, परसों इंडिकेटर पे काम करोगे, और आ जाएंगे तो प्राइस एक्शन पे काम करोगे। आपका दिमाग एक विधि में विशेषज्ञ नहीं बनेगा। आप हर हमेशा कंफ्यूजन रहोगे, क्योंकि आप सिस्टम बदलते हैं, सिस्टम बदल रहे हो। आपके पास एक अच्छा सिस्टम होना चाहिए, अच्छा सिस्टम होना चाहिए ट्रेडिंग का, और वो स्पष्ट हो, उसे दोहराया जा सके, मतलब उसको रिपीटेशन होना चाहिए। उस सिस्टम का बैक टेस्टिंग होना चाहिए अच्छे तरीके से, मतलब आपको देखना होगा कि पिछली बार ये सिस्टम ने काम किया। रिस्क, आपका जो सिस्टम होगा उसने खुद एक रिस्क आपको देना चाहिए कि रिस्क कितना होगा। सिस्टम भावनाओं पर नहीं, नियमों पर आधारित होना चाहिए। और ऐसा सिस्टम पे अगर आप काम कर रहे हो, तो दूसरा स्तंभ पे आ जाते हैं हम, आप खुद पर काम करना सीखना पड़ेगा। स्वयं, सेल्फ, यह वही भाग है, अधिकांश ट्रेडर यहीं पे असफल होते हैं। अधिकांश ट्रेडर सफल होते हैं अपने खुद के बारे में, यहां पे असफल होते हैं। स्ट्रैटेजी सही होती है, लेकिन एनालिसिस भी सही होता है, लेकिन ट्रेड गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है, क्योंकि खुद पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए गलत होता है। एक दो ही एक्शन है, मैं तो कहूंगा हर जगह सिर्फ तीन एक्शन है। पहला, एक तो वहां पे बाय करना है, दूसरा सेल करना है, और तीसरा ट्रेड ही नहीं लेना है। ये तीन ही एक्शन है। चौथी एक्शन मार्केट में मौजूद नहीं है, क्योंकि चार्ट, गलती चार्ट में नहीं होती, ट्रेडर के माइंड में होती है। स्वयं को समझना आवश्यक है। जब हम स्वयं को समझ पाएंगे, तभी हम चार्ट में कुछ गलती नहीं करेंगे। आप खुद को प्रश्न पूछिए, क्या मैं धैर्यवान हूं, मैं ट्रेड लेने के लिए अभी कॉन्फिडेंस हूं, मैं लॉस स्वीकार करता हूं, इस ट्रेड का जो होगा वो लॉस स्वीकार कर रहा हूं।
मैं बिना सेटअप के तो ट्रेड नहीं ले रहा हूं। मैं रिवेंज ट्रेडिंग तो नहीं कर रहा हूं। रिवेंज ट्रेडिंग यानी बदला, बस किसी से मुझे बदला लेना है, ऐसा तो ट्रेड नहीं कर रहा हूं। मैं प्रॉफिट जल्दी बुक करता हूं, कर देता हूं। मैं मार्केट से मुझे डर लगने लगता है। ये जब सभी पॉइंट आ जाते हैं तो आपको खुद पर काम करना जरूरी हो जाता है। इन प्रश्नों का, इन ऊपर वाले सभी प्रश्नों का उत्तर अगर ईमानदारी से नहीं है, नहीं है, तो कौन सी भी स्ट्रैटेजी हो, आप सफल नहीं बन सकते। उत्तर नहीं है मतलब मैं धैर्यवान हूं, आंसर है नहीं। मैं लॉस स्वीकार कर सकता हूं, आंसर है नहीं। मैं बिना सेटअप के ट्रेड कर सकता हूं, बिना सेटअप के ट्रेड कर रहा हूं, क्या भी ट्रेड लेता हूं मैं, ये सभी उत्तर। मैं रिवेंज ट्रेडिंग करता हूं, मैं प्रॉफिट जल्दी बुक करता हूं। अगर ये सभी आंसर ट्रेडिंग के लिए निगेटिव है, तो समझ लेना आप प्रॉफिट में नहीं काम करेंगे। आपका सबसे बड़ा शत्रु मार्केट नहीं है, आपका सबसे बड़ा शत्रु आप खुद है। क्योंकि मार्केट को नहीं मालूम है नागपुर में क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है, एमपी में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, उसको नहीं जानना है। वो सिर्फ इतना जानता है भाई, ब्रोकर कौन सा है, लिक्विडिटी कौन सी है, न्यूज कौन सी है, बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। ये मार्केट की वास्तविकता ये है। लेकिन अधिकांश लोग सोचते हैं कि बस यहाँ पे एंट्री कैसे किया जाए। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मार्केट को हराया कैसे जाए। तो अगर आप मार्केट को हराने के बारे में सोचेंगे, आप मार्केट के साथ रिवेंज के बारे में सोचेंगे, तो फिर आपका लॉस तय है। इसलिए ट्रेडिंग में मैं कहता हूं कि ट्रेडिंग में आपका माइंड जो है वो बहुत तगड़ा होना चाहिए, बहुत तगड़ा होना चाहिए। वो कैसे तगड़ा होता है इसके बारे में मैं धीरे धीरे बात करूंगा। आपका माइंड अगर तगड़ा नहीं है, तो आप सेटअप बनने से पहले ही मार्केट में एंट्री करोगे। सेटअप बनने से पहले ही एंट्री करोगे। स्टॉप लॉस के पास आ गया आपका ट्रेड, आप स्टॉप लॉस हटाओगे, आगे आगे चलोगे स्टॉप लॉस की। बस स्टॉप लॉस हटा देता हूं मैं। आपका एक ट्रेड लॉस में चल रहा है, आप दूसरा ट्रेड लॉस में ओपन करेंगे ज्यादा से ज्यादा, और लॉट साइज बढ़ाएंगे। मतलब आप कमजोर मानसिकता वाले लोग हैं। लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करवाते रखते हो आप, मतलब आपकी मानसिकता कमजोर है। पहले स्वयं को नियंत्रित करना सीखो, फिर मार्केट को समझेंगे। अगर खुद को तुम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, खुद पे नियंत्रण नहीं आ रहा है, तो मार्केट को समझना आपके बस की बात नहीं हो सकती। फिर स्वयं को ट्रेड करना, ट्रेंड करना पड़ेगा, मार्केट के लिए तैयार करना पड़ेगा। वो कैसे तैयार करता है मार्केट, उसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। मार्केट किसी एक व्यक्ति के अनुसार नहीं चलता है। मार्केट को कोई लेना देना नहीं आपकी जरूरतें क्या है। आपका टारगेट से भी कोई मतलब नहीं है, कौन सा आपका टारगेट है। आपकी फाइनेंस प्रॉब्लम है सर, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट को। मार्केट काम करेगा तो मार्केट अपने हिसाब से, बिल्कुल अपने हिसाब से, डिमांड सप्लाई लिक्विडिटी, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट, संस्थागत बड़े खिलाड़ी है, इनके आधार पर मार्केट चलता है। मार्केट से लड़ने की कोशिश मत करो, उसके साथ चलना सीखो। ये बहुत बड़ी सीख है, उसके साथ चलना सीखो। मार्केट से लड़ना नहीं है, मार्केट के साथ चलना है। आपको खुद नहीं, मार्केट आपको कुछ नहीं देता। मार्केट केवल एक ही शब्द देता है आपको, बार बार अवसर देता है। और ये अवसर आपको जब मार्केट देता है ना, तब आपको अवसर पहचानना है और एंट्री करना है, कूदना है। इसके लिए आपको एक डिसिप्लिन, एक पेशेंस आप में होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, रुकता आना चाहिए आपको। जब तक सेटअप नहीं बनता तब तक आपकी रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए। आपका एजुकेशन कब दिलाते हैं आप मार्केट, ये भी, इसके बारे में भी अच्छी बातें आने वाली है आगे। और इस हिसाब से अगर हमने अध्याय एक को समझने की कोशिश की, तो यही समझा हमने कि ट्रेडिंग केवल बाय और सेटअप का खेल नहीं है। सिस्टम, सेल्फ और मार्केट, तीनों पे काम होना चाहिए। एक मजबूत सिस्टम के बिना ट्रेडिंग जुआ बन जाता है। स्वयं पर नियंत्रण होना चाहिए। मार्केट को समझने से अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं पर नियंत्रण, खुद पे कंट्रोल करना। मार्केट किसी के अनुसार नहीं चलता। सभी को अवसर, सभी को मिलता है, लेकिन फायदा तो कुछ लोग ही उठाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो लोग फायदा उठाते हैं उनकी माइंडसेट
स्ट्रांग होता है, और जो लोग फायदा नहीं उठाते उनका माइंडसेट कमजोर होता है। बस यही एक रीजन है। तो ये कैसे कैसे बनाना है, इसको कैसे बढ़ाना है माइंडसेट को, ये पूरा पूरा एक सिस्टम हम समझ लेंगे। पहले स्वयं को सुधारना पड़ेगा। अगर मार्केट में जीतने वाला वह नहीं होता जिसे सबसे अधिक स्ट्रैटेजी आती है, एक मोटिवेटेड लाइन है कि मार्केट में जीतने वाला वह नहीं होता जिसे सबसे अधिक स्ट्रैटेजी का ज्ञान होता है, बल्कि मार्केट वह होता है, मार्केट का राजा, मार्केट का किंग वह होता है जो अपनी भावनाओं पर सबसे अच्छा नियंत्रण रखता है। अपनी भावनाओं पर सबसे अच्छा नियंत्रण रखते आना होना चाहिए। और जब भी ट्रेडिंग में काम करने करने का मतलब यह होता है कि हम अगर कोई भी मतलब ये वाक्य अगर समझना हो, ट्रेडिंग के स्तर पर समझना हो, तो जो हम सेटअप सीखते हैं, जब सेटअप बनता है कि जैसे हर कोई अभी देखेंगे हम कि यहाँ पे XUSD के पास आ गए, ये सेटअप देखो यहाँ पे। अब जब ये सेटअप बना था, जब ये सेटअप बन रहा था, तब H1 का ITH यहाँ बना था, ITL इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ बना था। और जब इंटरमीडिएट टर्म बना तो बनते हुए पहले हमने देख भी लिया था कि भाई यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म लो है, ये साइड एक शॉर्ट टर्म लो है। तो फोर्थ शॉर्ट टर्म लो से हमें एंटर करना है और ITL पे उसका SL लगाना है। और फोर्थ शॉर्ट टर्म जो एंटर होगा यहाँ से, तो सीधा मार्केट ऊपर चला गया लगभग $60 तक। तो इस पे काम किसने किया, इस पे काम किसने किया? तो मार्केट के पास स्ट्रैटेजी बहुत ज्यादा है, उसने काम नहीं किया। जिसने अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं किया, जिसने पहले से यही सेल नहीं किया, पहले से बाय नहीं किया, जिसने देखने का नजरिया गलत चुन लिया, वो सभी यहाँ पे किल हो गए, सभी किल हो गए। जिसने आईडीएम का सेटअप पहचान लिया कि भाई ये आईडीएम है और ये बाब आने वाला है, तो यहाँ पे आईडीएम का बनने के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप उठा के मार्केट ऊपर चला जाएगा, ये जिसने पहचाना होगा उसने फ्राइडे को $100 बनाया होगा। अंडे को $100 बनाया होगा। कितने को आया था ये ट्रेड? अगर देखा जाए तो ये 3985 के आसपास लगभग आया गया था। ओके, सही है, आ गया था। वहां से ये एच वन आईडीएम का ट्रेड, खास करके मैं कहूंगा H1 IDM स्विंग का या H1 IDM लिक्विडिटी का ट्रेड, ये आया था। और आपको पहले बता भी दिया था कि भाई ये ट्रेड होने वाला है। जैसे अगर ऊपर आ गए हम और फ्राइडे का सेटअप देखा जाए, तो ये पहले ही बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे आने वाला है। 15 मिनट के 3 कैंडल स्विंग पे आपको यहाँ से बाय करना है। और ये सेटअप होने के बाद आपको सीधा आपको मिल गया होगा कि मार्केट में वहीं से आके ऊपर चला गया। अब आपके पास सेटअप भी है, आपके पास जोन भी है, आपके पास एंट्री कहाँ करना है इसका ज्ञान भी है। अगर नहीं है तो मैं वो जोन भी आपको भेजता हूँ, पूरे सेटअप भी भेजता हूँ ग्रुप पे, प्रीमियम ग्रुप पे। लेकिन फिर भी अगर आप वहां पे प्रॉफिट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब है आपकी मानसिकता कमजोर है। आपको खुद पर काम करना बहुत जरूरी है, खुद पर काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज अगर मार्केट में समझना हो कि ट्रेडिंग की मानसिकता, ट्रेडर की मानसिकता को समझना बहुत जरूरी है। सफल और असफल ट्रेडर के बीच में सबसे बड़ा अंतर होता है कि मार्केट को हराने का नहीं, मार्केट आपको हराने नहीं आता, आपका माइंड को हराने आता है। मार्केट आपके माइंड को हराने के लिए आता है। मार्केट आपको हराने से कोई मतलब नहीं, मार्केट को आपके $100 जीतने से कोई मार्केट को टेंशन नहीं है। मार्केट आता है तो वो सिर्फ आता है आपके माइंड सेट को कमजोर करने के लिए। क्योंकि आज आज $100 का हार गए आपके, लेकिन आपका माइंड सेट लगभग $1000 हार चुका है। इसलिए माइंड सेट पे काम करना। ट्रेडिंग की दुनिया में लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, मेरा इंडिकेटर सही नहीं है, मेरा मार्केट मैनिपुलेशन हो जाता है। वास्तव में 80 से 90% ट्रेडिंग का लॉस स्ट्रैटेजी के वजह से नहीं होता है, बल्कि ट्रेडर के मानसिकता के वजह से होता है। और उसकी मानसिकता वो खुद मानने को तैयार नहीं है कि मेरी मानसिकता खराब है।
एक ट्रेडर कमा सकता है, दूसरा ट्रेडर अपना अकाउंट पूरा खो सकता है। फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं है। एक ट्रेडर कमा रहा है, दूसरा अपना अकाउंट खो रहा है। दोनों ट्रेडर में फर्क क्या है? एक ही दिन है, फ्राइडे ही है, लेकिन उसी दिन एक ट्रेडर लॉस में है और दूसरा ट्रेडर प्रॉफिट में है। तो फर्क क्या है? फर्क स्ट्रैटेजी में नहीं है, फर्क माइंडसेट में है। ये अच्छी ट्रेडिंग से पहले अच्छी मानसिकता बनाने को हमें सीखना चाहिए। अच्छी मानसिकता। आपकी लॉस आपकी साइकोलॉजी करती है। ये वाक्य अगर मैंने आपको बोल दिया सेंटेंस, तो मान लीजिए आप किसी निर्धारित एंट्री पर ट्रेड नहीं लिया और मार्केट ने वहां से बाय साइड चला गया, फिर मार्केट सेल साइड चला गया, आपकी एंट्री बहुत पास आकर वापस चली गई, बाय लिमिट सेल लिमिट ट्रिगर नहीं हुई। इसको चार्ट के जरिए हम समझ लेंगे। अभी समझो आप यहाँ पे आ गए मार्केट का, इस पे मैं 15 मिनट पे ले लेता हूँ इसको। मार्केट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जैसे आ लिया आपने, थ्री कैंडल स्विंग देखा। ओके, मार्केट का थ्री कैंडल स्विंग देखा। अब मैं इसको रिप्लाई कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। यहाँ पे थ्री कैंडल स्विंग अब बन चुका है, बन गया थ्री कैंडल स्विंग। उसके बाद क्या करना था? फोर्थ कैंडल से सीधा आपको एंटर करना था, क्योंकि मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा था M50 का थ्री कैंडल स्विंग के बाद आपको कूद जाना है। आपने 85 तक मार्केट आ गया, आपको लगा यार थोड़ा सा मार्केट और नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा। उस डर के वजह से आपने यहाँ पे एंटर ही नहीं किया। आपकी मानसिकता है, आपने एंटर नहीं किया। आपको लगा यार अभी मार्केट गया है 97 पे, मार्केट कहाँ गया है 97, ये जो पॉइंट है 97 का पॉइंट है ऊपर। आपको ट्रेड लेना था 85 पे। देखो आप यहाँ पे, देखो आपकी आपकी कमजोर मानसिकता का लक्षण देखो। यहाँ पे आप मार्केट कितने को है? 39, 97 पे मार्केट है। आपको ट्रेड कहाँ लेना था? 87 पे। लेकिन मार्केट तो थ्री कैंडल स्विंग बनाते बनाते मार्केट ने लगभग 3997 बना दिए। अब क्या करना है? अब आप बोलेंगे सर मार्केट को और नीचे आने देते हैं और 85 को मैं इसको ट्रेड को उठाऊंगा। मार्केट ने सिर्फ एक सेल कैंडल दिया, आपको एक आशा लगाई, लेकिन बाद में वहां से मार्केट चला गया, आपके सामने चला गया। आप सोचेंगे यार नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा। आपने ट्रेड नहीं लिया, आपने ट्रेड नहीं लिया। हालांकि 97 से मार्केट सीधा ऊपर चला गया, लेकिन आपने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी वहां पे काम करती है। आपको आपकी साइकोलॉजी बाय नहीं करने देती। आपकी साइकोलॉजी जब आप मार्केट में बाय करता है तो मार्केट सेल साइड चला जाता है। मार्केट में आपको एंट्री बहुत पास आ जाती है और आपका बाय लिमिट सेल लिमिट ट्रिगर ही नहीं होती। समझो आपने यहाँ पे सोच लिया अब मैं क्या करूंगा, 85 पे ट्रेड करूंगा। सोच लिया यहाँ पे मैं यहाँ पे 85 पे ट्रेड कर लूंगा, लेकिन 85 पे नीचे मार्केट आया ही नहीं। मार्केट 93 से चला गया। आप आ गए यहाँ पे और आपने एंटर किया, यार नहीं अभी तो मार्केट नहीं रुकेगा यार, मैं एंटर करता हूँ अभी यहाँ पे 4000 पे। और आपने एंटर यहाँ पे कर दिया। चलो यहाँ पे कर दिया एंटर। जैसे ही आपने एंटर कर दिया बाय का, मार्केट सीधे 100 पिप सेल। बाद में आपका और एक सेल हो गया। और आपने ये ट्रेड क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि आपको यहाँ पे 85 पे ट्रेड नहीं मिला, इसलिए आपने 4000 पे बाय किया। बाय किया लेकिन वो बाय बाद में चला गया। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ पे एक थ्री कैंडल स्विंग बना है, ये शायद ये एडवांस लिक्विडिटी एक रेड कैंडल की, ये उठाने मार्केट वापस आ जाएगा, फिर हम यहाँ से एंटर करेंगे। ये बात आपने नहीं सोची। नहीं सोची। क्यों नहीं सोची? इसलिए नहीं सोची कि आपके माइंडसेट ने आपको सोचने नहीं दी। आपको गुस्सा आ जाता है, मैंने बाई लिमिट लगाई थी, मैंने टीपी लगाया था, मार्केट ने नहीं लिया। मैंने ये सेल लगाया था, मार्केट ये सेल लेता है लेकिन टीपी नहीं लेता है। तो मार्केट के पीछे भागने लगते हैं आप। मार्केट आगे आगे दौड़ता है, आप पीछे पीछे दौड़ते हो और एंटर करते हो। और जैसे एंटर करते हो मार्केट रिवर्स हो जाता है। मैं कहूंगा अपने सेटअप पर धैर्य पूर्वक इंतजार करना सीखो। इंतजार करना सीखो, क्योंकि आपका मार्केट आपको इंतजार करने को लगाएगा। या सेटअप पे कूद जाओ। दूसरी क्या बात है? सेटअप जैसे बना, सेटअप पे आप कूद जाओ। या तो इंतजार करो या तो कूद जाओ सेटअप पे। यही उसका रीजन होना है। यही रीजन होना है।
यदि आप अपने व्यक्तिगत पर्सनल समस्याएं में हैं तो लॉस होना है। जैसे आपके घर में झगड़ा हो गया, आपके ऑफिस में तनाव है, आपका बॉस का आपके दबाव है। आप पहले आप स्वयं को पहचानिए, आप डिस्टर्ब तो नहीं है? आपकी ट्रेडिंग पर्सनैलिटी क्या है? आप डिस्टर्ब है, आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, आपके झगड़े, बीबी के साथ आपके झगड़े हो रहे हैं, और उस झगड़े में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी मानसिकता तो वैसे ही बिगड़ चुकी है। फिर बिगड़ी हुई मानसिकता में ट्रेडिंग अच्छी नहीं होगी। इसलिए मैंने ये कहा ऊपर वाला सेंटेंस कि आपका लॉस आपकी साइकोलॉजी करती है। क्यों करती है? आपकी मानसिकता पहले आप ढूंढो, मानसिक रूप से शांत हो जाओ और फिर ट्रेड करो। मानसिक रूप से शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ और फिर ट्रेड करो। आर्थिक लॉस क्योंकि हम जो करते हैं ना वो सीधा आर्थिक लॉस से संबंध है। आर्थिक लॉस हमारे व्यक्तिगत जीवन को बहुत प्रभावित करता है, बहुत प्रभावित करता है। घर में व्यवहार बदल जाते हैं अगर आर्थिक लॉस हो जाए तो, झगड़े होने लगते हैं, दोस्तों के साथ संबंध बिगड़ जाते हैं, ऑफिस में चिड़चिड़ापन करते हैं। समझो आपने एक ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के बाद आप ऑफिस में जा रहे हो और आपका समझो $10-20 लॉस हो गया, तो आपका हाल चाल, भाव, आपके चेहरे के भाव सभी बदल जाते हैं। मुझे एक बात बताओ, आपका होने वाला लॉस का संबंध, क्या आपके दोस्त का कुछ उसमें संबंध है? कोई भी संबंध नहीं है। आपके ऑफिस का दोष है उसमें? नहीं है। आपके घर वाले हो या घर वाले आपके आसपास के जो रिलेटिव है उनका दोस्त है, वो दोस्त है उसमें? कोई भी उसमें दोष नहीं है, लेकिन फिर भी आप उन्हीं को दोष देने लगते हो। इसका मतलब यह है कि आपकी मानसिकता अच्छी नहीं थी, तब आपने ट्रेड लिया। और ट्रेडिंग को आप संभाल नहीं रहे, पहले सीखिए खुद को कैसे संभालना है। ट्रेडिंग को बाद में संभाल लेंगे हम, पहले खुद को कैसे संभालना है यह सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग पैसे कमाने का एकमात्र जरिया नहीं है। ये बात बिल्कुल एकदम माइंड में डाल लो तुम, कि ट्रेडिंग एकमात्र पैसे कमाने का जरिया नहीं है। हमारे दादा परदादा ने भी पैसे कमाए, लेकिन क्यों, क्या ट्रेडिंग में ही कमाए क्या? हमारे पास है ट्रेडिंग एक अच्छा अवसर है। हम पैसे कमाते हैं सुख शांति और समाधान के लिए। ओके, सुख शांति समाधान के लिए कहते हैं। लेकिन हर दिन आपकी मानसिकता बिगड़ रही है, हर दिन आपको डर लग रहा है, हर दिन आपको तनाव आ रहा है, तो अपने आप से पूछिए, क्या समस्या ट्रेडिंग में है या मेरे में है? समस्या किस में है? ट्रेडिंग में समस्या है या मुझ में समस्या है? अगर मुझ में समस्या है तो वो कैसे दूर कर सकता हूं? देखिए, शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट से पैसा नहीं बनता है, आपको समय देना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्टकट से आने वाली पूंजी हो या धन हो, वो ज्यादा समय नहीं टिकता है। कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपको अवसर मिल जाएगा, अच्छा अवसर मिल जाएगा। ट्रेडिंग में केवल बाय या सेल करने से पैसा नहीं बनता है। आपके दिमाग, वास्तव में आपका दिमाग भावनाओं का अनुशासन का खेल है, और आपका दिमाग आपके अच्छे तरीके से कंट्रोल में होना चाहिए। तो एक कठोर अनुशासन चाहिए अपना, एक ट्रेडिंग का एक डिसिप्लिन चाहिए। मैं ऐसा सेटअप बना हुआ तो मैं एंट्री लूंगा, वरना नहीं लूंगा। यहाँ पे एंट्री होगा, यहाँ पे एसएल होगा, यहाँ पे टीपी होगा। निरंतर अभ्यास, यानी निरंतर बैक टेस्टिंग करना है। आपने जो सेटअप चॉइस किया है उस सेटअप का निरंतर आपको स्टडी करना है, निरंतर अभ्यास करना है, और लालच से दूर रहना है, भय से दूर रहना है। मार्केट को समझने से पहले आपको खुद को समझना सीखना चाहिए। क्या सुझाव दूंगा मैं? वास्तव में मुझे अच्छी ट्रेडिंग आती है, ये आप पहले ढूंढ लो। प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति माह मार्केट का प्रॉफिट अपेक्षित करता हूं मैं, कि मुझे प्रॉफिट ही चाहिए भाई, मुझे प्रॉफिट ही चाहिए। यह अपेक्षित नहीं है। मेरी अपेक्षाएं जो है वास्तव में रियलिस्टिक है। मतलब $100 का अकाउंट लिया और $50 की अपेक्षा रखते हो, ये रियलिस्टिक लगता है आपको? $1000 का अकाउंट है और मैं अकाउंट को डबल करना चाहता हूं, ये रियलिस्टिक नहीं है। अगर डबल हो भी गया तो अगले सप्ताहों में वो वॉश आउट हो जाएगा। किसी स्टॉप लॉस, टारगेट हिट की संभावना होती है, कितनी होती है आपके स्टॉक ट्रेड की, ये ढूंढना पड़ेगा। क्या, एक सवाल पूछो, क्या मैं सेटअप बनने तक धैर्य रखता हूं? क्या मैं सही में एंट्री पहचान रहा हूं या एंट्री मुझे पहचानते नहीं आ रही है?
एक डिटैच्ड माइंडसेट यानी अलिप्त मानसिकता, एक सब कंसेप्ट है अलिप्त मानसिकता, डिटैच्ड माइंडसेट। निष्पक्ष, जब ट्रेडिंग के समय आपका मन पूरी तरह से नेचुरल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, नैसर्गिक तौर पे न्यूट्रल होना चाहिए। वो न्यूट्रल कैसे होना चाहिए? देखो चार्ट देख लिया और आपने पहले ही सोच लिया भाई आज तो बहुत बाय जाने वाला है, तो आप न्यूट्रल नहीं हो। पहला सवाल पूछो, आप न्यूट्रल है? मार्केट के हिसाब से आप न्यूट्रल देखते हो खुद को? अगर न्यूट्रल नहीं है, तटस्थ नहीं है, शांत नहीं है, पूरा ट्रेड की तैयारी नहीं की है, अध्ययन नहीं किया है, तो फिर क्या होगा? आप तटस्थ नहीं होगे, और आपको जो आएगा नुकसान का डर है आपके मन में, तो आप तटस्थ नहीं है। आपके मन में ना नुकसान का डर होना चाहिए, ना प्रॉफिट मिलने का उत्साह होना चाहिए। शांति से बिल्कुल चार्ट को देखना है और एकदम मानसिक तनाव न लेकर चार्ट में कूदना है। मार्केट में तीन प्रकार के एनालिसिस होते हैं, एक फंडामेंटल, टेक्निकल और मेंटल। फंडामेंटल एनालिसिस सामने हो जाता है, टेक्निकल एनालिसिस भी चार्ट पे हो जाता है, लेकिन भाई मेंटल एनालिसिस कौन करेगा? जिसका मेंटल एनालिसिस मजबूत नहीं है, जिसका मेंटल एनालिसिस मजबूत नहीं है, वो तो बाकी दोनों एनालिसिस कुछ भी काम नहीं कर सकते। ये बात एकदम दिमाग में डाल दो। पहले खुद का एनालिसिस करना सीखो। कई बार ट्रेडर जो है प्रॉफिट होने के बाद भी दुखी होते हैं, यार मुझे $10 मिल गए, ये $100 का ट्रेड था। भाई आपको उतना ही मिलेगा जितनी आपकी मानसिकता है। आपकी मानसिकता जैसे बढ़ते रहेगी, जैसे आपका अभ्यास होता रहेगा, जैसे आपका ट्रेड में आप जैसे जैसे अभ्यास होता रहेगा, आप 100% मानसिकता आपकी अच्छी हो जाएगी। समझ में ये बात? इसलिए खराब मानसिकता कुछ प्रॉफिट पे या लॉस के में नहीं लगा लेना है, नहीं करना है वो। ओके, जो प्रॉफिट होता है उसकी मानसिकता, समाधान मानो, रिस्क मैनेजमेंट ठहरो अपनी। उन्होंने कैपिटल कितना लगाया ये देखो, रिस्क कितना लगाया वो अपना खुद सोचो, वास्तविक रिटर्न कितना मिलना चाहिए, एक मार्केट के आधार पे उसके समाधान निकलो। सफल ट्रेडर दूसरों के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये आपको ऐसा लगता है? क्या सफल ट्रेडर दूसरों से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? नहीं। सफल ट्रेडर की मानसिकता दूसरों से ज्यादा स्ट्रांग होती है। ट्रेड करना बुद्धि का खेल नहीं है, और डिसिप्लिन, स्ट्रांग माइंडसेट, क्लियर प्लान, क्लियर डिसिप्लिन और स्ट्रांग माइंडसेट का खेल है। ये तीनों आपके अंदर है तो सबसे बड़ी ताकत आपकी होगी। चाहे सामने वाला कितना भी स्टडी करने वाला आदमी क्यों ना हो, वो तभी सफल होगा जब उसके ये तीनों अनुशासन बहुत टाइट होंगे। आप सुबह से बैठते हो, आज मुझे इतना कमाना है, इतना कमाना है, इतना कमाना है, आज $200 निकालने हैं, आज $500 निकालने हैं, आज 1% निकालना है, आज 2% निकालना है। ऐसी बात नहीं होती है। आपकी बात होनी चाहिए, क्या मैं आज डिसिप्लिन फॉलो करूंगा? मेरा सेटअप कहाँ बनने वाला है? क्या मैंने स्टडी किया? माइंड सेट क्या होता है? माइंड सेट का अर्थ केवल सकारात्मक सोच नहीं होती। माइंड सेट का अर्थ है आप मार्केट को कैसे देखते हो। आप मार्केट को कैसे देखते हो? प्रॉफिट और लॉस आप स्वीकार करते हो? आप जब स्ट्रेस में चले जाते हो, कॉमा में चले जाते हो, ट्रॉमा में चले जाते हो, तब आप निर्णय कैसे लेते हो? आप डिसिप्लिन का पालन करते हो? डिसिप्लिन आपके अंदर शिस्त है? आप नियमों का सम्मान करते हो, या नियम को पैदल पाव के नीचे कुचल के आगे चले जाते हो? पैदल तलवे के नीचे लेते हो आप नियमों को? अगर नियमों को ही सम्मान नहीं दोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे? नियमों को सम्मान देना बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए लक्ष्मी का रूप जो है ना, वो नियम है। अगर नियमों को आप तलवे के नीचे लेंगे तो आपके घर में वो नहीं आएगी। माइंडसेट वह मानसिक ढांचा है जो हर ट्रेड में अपने निर्णयों को नियंत्रित करता है। हर ट्रेड में, एवरी ट्रेड में आपको नियंत्रण करना है। आपका मानसिक ढांचा वो बहुत बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। हर ट्रेड में आपको माइंडसेट अपना बनाना है, नियंत्रित करना है। अच्छी मानसिकता क्या होती है? हेल्दी माइंडसेट क्या होता है? हेल्दी माइंडसेट किसे कहते हैं? अच्छा सेटअप होने पर भी काम नहीं करेगा यदि मानसिकता अच्छी नहीं है। मतलब सेटअप बहुत अच्छा बना है लेकिन मेरी मानसिकता ही नहीं है, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा।
ये होती है अच्छी मानसिकता, हेल्दी मानसिकता का एक उदाहरण। इसका अर्थ है कल्पना कीजिए, आपके सामने दुनिया का सबसे अच्छा सेटअप है और आपको डर लग गया, आपने एंट्री नहीं ली, मार्केट का टारगेट तक चले गए, तो आप नहीं लेना है एंट्री। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि आपके अंदर डर है। फिर मार्केट टारगेट तक भी जाए कोई बात नहीं, माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। खराब माइंडसेट, माइंडसेट के कौन से संकेत होते हैं? बार बार स्ट्रैटेजी बदलना, बार बार स्ट्रैटेजी बदल रहे हो, ये स्ट्रैटेजी के बाद वो स्ट्रैटेजी, उसके बाद वो स्ट्रैटेजी, उसके बाद वो स्ट्रैटेजी, बस ये स्ट्रैटेजी बदलते रहो, ये खराब मानसिकता के लक्षण है। कारण ही नहीं है और ट्रेड में कूद रहे हो, रीजन ही नहीं है वहां पे ट्रेड लेने का, विदाउट रीजन आप एंटर कर रहे हो, जैसे मालूम ही नहीं है सामने कितना खतरनाक है और गहरा कुआं है और आप कूद रहे हो। इसलिए आपको तैरना आता है, लेकिन ढूंढो तो सही उस कुएं में कहीं मगरमच्छ हो, आपको खा जाएंगे। रीजन ढूंढ के ट्रेड करना, जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक करना, ये खराब माइंडसेट का लक्षण है। स्टॉप लॉस हटाना, खराब माइंडसेट का लक्षण है। लॉट साइज बढ़ाना, खराब माइंडसेट का लक्षण है। रिवेंज ट्रेडिंग, ये क्या है, आगे बहुत अच्छा टॉपिक आने वाला है रिवेंज ट्रेडिंग पे, मैं उस पर बात करूंगा, बदला लेने की भूमिका। दूसरों को देख कर ट्रेड लेना, अरे भाई उसने तो 500 कमाए, उसने 200 कमाए, उसने 300 कमाए। समस्या चार्ट में नहीं है, माइंडसेट में है। समझ में आई बात? समस्या चार्ट में नहीं है, समस्या माइंडसेट में। ट्रेडिंग एक मानसिक खेल क्यों है? अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप पढ़ाई करते हो, इंजीनियर बनना है तो आप कई वर्ष 3-4 साल मेहनत करते हो। डॉक्टर बनने के लिए पहले नीट की तैयारी करो, आप उसके भी पेपर फूटने लगे, और पेपर फूटे तो भी मार्क लाने हैं, सबसे ज्यादा लाने हैं। इंजीनियर बनना है तो फिर जेई वगैरह उसकी एग्जाम देनी पड़ेगी, और एग्जाम के बाद 4-5 साल का कोर्स होगा। उसके बाद आप ट्रेडिंग, उसके बाद आप इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, और पैसे कमाने लग जाओगे। लेकिन ट्रेडिंग में क्या सोचते हैं लोग? ट्रेडिंग में क्या सोच है आपकी? 1 महीने भर 2 महीने का क्लास किया, अब मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ये सोच ही सबसे गलत है। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन है, उसको प्रोफेशन के तरह से देखना चाहिए। उसमें आपको अभ्यास स्ट्रांग होना चाहिए, आपको धैर्य आना चाहिए, आपका अनुभव अच्छा बनना चाहिए, आप अनुशासन की आवश्यकता होती है। ये सभी के सभी पॉइंट जो है वो ट्रेडिंग में जरूरी है। माइंडसेट कैसे बनता है? माइंडसेट बनता है आपके ज्ञान से, आपके अनुशासन से, आपके अनुभव से, आपके भावनाओं से। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक क्लास है। समझो आपने प्रॉपर्टी 56 बैच लगाई और क्लास किया, आपको ज्ञान मिल गया। अनुशासन, मैंने अनुशासन क्या है इसके पूरे रूल भी लिख लिए, लिख के दिए, आपने वो लिखे, और सामने आपके दीवार होगी या कोई जगह होगी, वहां पे आपने वो सब रूल्स चिपका दिए। आपका अनुभव क्या हो गया? अनुभव यानी 2-4 साल तक आपने ट्रेडिंग किया। भावनाओं पे नियंत्रण, ये दमदम से आ जाता है। अगर ये चारों बातें आप में आ गई तो फिर आप बनोगे एक मजबूत मानसिकता वाले ट्रेडर। नॉलेज क्या है? बोला मैंने, ट्रेंड, लिक्विडिटी, रिस्क, कॉन्फिडेंस, फियर, ये नॉलेज। अनुशासन, समय पर चार्ट देखना, सेटअप पे ट्रेड लेना, स्टॉप लॉस लगाना, ओवर ट्रेडिंग करना, जनरल लिखना। ये जर्नल जो होता है ना, ये ट्रेडिंग का जर्नल, ये जर्नल लिखना बहुत जरूरी है। जर्नल में क्या क्या लिखना चाहिए? मैंने जर्नल का एक स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पे आपके ग्रुप पे दिया था शायद, यहाँ पे दिया था शायद, जर्नल खरीदने के लिए एक लिंक भेजा था, ये जर्नल की लिंक है। 25 जुलाई को मैंने लिंक भेजी थी, और ये लिंक पर आप देखोगे तो ये ट्रेडिंग का जर्नल होता है। आप ये ट्रेडिंग का जर्नल ले लो, उसमें कुछ ऐसे प्लान होते हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि ट्रेड कौन से डेट को ट्रेड लिया, टाइम पे कितने लिया, एंट्री कहाँ पे की, एग्जिट कहाँ पे थी, रिस्क रिवार्ड क्या था, रिजल्ट क्या मिला। और यहाँ पे आप नोट लिख सकते हो कि इसका रिजल्ट क्या है, क्यों क्यों ऐसा बन गया ये सभी बातें आप क्या करेंगे, ट्रेडिंग जर्नल में लिख पाओगे। और ट्रेडिंग जर्नल जैसे जैसे आपका डेवलप होगा, वो ट्रेडिंग जर्नल आपको किसी की क्लास में नहीं मिलेगा। अनुभव, अनुभव 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं, 20 साल से ट्रेड कर रहे हैं, मैं 15 साल से ट्रेड कर रहा हूं, लेकिन वही मानसिकता के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो फिर कोई क्या बात, क्या उसमें क्या अर्थ है?
मैं अनुभव किसे कहता हूं? मैं अनुभव उसे कहता हूं, एक अच्छे सेटअप के साथ, एक अच्छे ट्रेडिंग ट्रेड के साथ, एक अच्छे सेटअप के साथ, एक स्ट्रैटेजी के साथ हो। आप 100, 150, 200 ट्रेड कर रहे हो, 1000 ट्रेड कर रहे हो, समझो 1000 अच्छे ट्रेड, 1000 अच्छे ट्रेड आप एक कर रहे हो, एक अच्छे सेटअप पे कर रहे हो। वो सेटअप के बाद आपका एक अनुभव तैयार होगा, एक्सपीरियंस तैयार होगा कि यार ये सेटअप दरअसल काम कैसे करता है, ये सेटअप दरअसल काम कैसे करता है। ये कैसे सोचोगे तुम? जब 1000 ट्रेड एक सेटअप पे ले लोगे, उसमें 100 गलत ट्रेड हो जाएंगे, 900 सही ट्रेड हो जाएंगे, लेकिन गलत ट्रेड का रीजन आपके सामने आपके ट्रेडिंग जर्नल में होगा। और जब आप शाम को जर्नल पढ़ोगे, रिव्यू करोगे, उसका वीकली मंथली रिव्यू करोगे, तब आपका अनुभव तैयार होगा। आपको क्या लगता है, कोई 20-20 साल से भी मार्केट में है फिर भी लॉस में है? क्यों लॉस में है? क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे 1 साल हो गए, मेरे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। लेकिन पढ़ाने वाले जितने आदमी होते हैं, वो आदमी, हर आदमी ट्रेडिंग करता है। इस पे मुझे बहुत शंका है। हमें ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, लेकिन ट्रेनिंग ऐसे आदमी के साथ मिलनी चाहिए जो ट्रेडिंग करता है हर दिन। अगर वो ट्रेडिंग नहीं करता है और सिर्फ ट्रेनिंग करता है, सिर्फ सिखाता है, तो उसका सिखाना हमारे लिए घातक हो सकता है। तो हमें मेंटर ऐसा चाहिए जो मेंटर खुद भी ट्रेडर भी हो और ट्रेनर भी हो। अनुभव में शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे किसने 20-25 साल के ट्रेडर भी मेरे सामने हैं अभी। बहुत लॉस किया मैंने, बहुत लॉस किया। लॉस किया मतलब एक्सपीरियंस नहीं होता है। आप एक स्ट्रैटेजी पे कितना काम किया आपने, ये बताओ। एक सिंगल स्ट्रैटेजी पे आपने कितना काम किया, ये बहुत जरूरी होता है। और भावनाओं पे नियंत्रण, यानी डर, भावना यानी डर। डर मतलब एंट्री नहीं लेना, जल्दी एग्जिट करना, सही सेटअप पे एंट्री नहीं लेना। इसका मतलब है सही सेटअप पे एंट्री नहीं लेना। ग्रीड यानी लालच, लॉट साइज बढ़ा रहे हो मजबूरी में, टारगेट बदलने पर मजबूर कर देता है, प्रॉफिट वापस मार्केट को दे देता है। आपने प्रॉफिट कमाया 100 में, $50, शाम को आ गए $100 दे गया। ये ग्रीड है, लालच है। आपका टारगेट कंप्लीट हो गया ना, निकल जाओ मार्केट से। ईगो, ईगो होता है मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हो सकता। ये आपका ईगो है। मैं भी सिखाता हूं, लेकिन मैं एक बात आपको बड़े अच्छी तरीके से कह देता हूं कि भाई, मैं मानता हूं मार्केट में कुछ भी हो सकता है। जो ये सेंटेंस नहीं मानता मार्केट में कुछ भी हो सकता है, वो समझो वो हर महीने में एक बार तो अकाउंट वॉश करेगा ही। पहले फिट करो अपने ब्रेन पे कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। मुझे सेटअप के बाद में एंटर होना है, मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, मेरा टीपी यहाँ पे होगा। मार्केट कभी ईगो से नहीं डरता, कभी नहीं डरता। आप कितने भी ईगोस्टिक हो, मार्केट आपसे भी ज्यादा ईगोस्टिक हो। अब होता है मार्केट की होप, यानी झूठी उम्मीद। झूठी उम्मीद क्या होती है? सबसे खतरनाक है झूठी उम्मीद, कि लॉस में चल रहा है ट्रेड और बस हम होल्ड करते हैं। ये झूठी उम्मीद है। मार्केट लगातार विपरीत दिशा में जा रहा है और हम आशाएं लगाए बैठे हुए कि नहीं भाई, मैंने जहां ट्रेड लिया है ना, वहां मार्केट आ जाएगा। इसलिए समझो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जल्दी एग्जिट हो जाओ। मार्केट आपको मौका देने के लिए और एक बार संधि देगा, और एक बार मार्केट आपको मौका देगा, लेकिन मौका आपको लेने के लिए आपके पास भांडवल तो, कैपिटल तो रहना चाहिए। लॉस मानसिकता से होता है। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप कितने शांति से बिल्कुल विचार करिए, बैठिए एक जगह और शाम को ऐसे शांत जाइए, बहुत दूर जाइए जहां पे कोई नहीं हुआ, ऐसे जगह जाइए बैठने को, और देखिए कि मेरा लॉस क्यों हुआ। क्या स्ट्रैटेजी की वजह से हुआ? क्या फंड नहीं था इसलिए हुआ? नहीं, बस लॉस हुआ वो मानसिकता से वजह हुआ। और अगर आपका स्टॉप लॉस हुआ और उसको आप लॉस मान रहे हो, नहीं, स्टॉप लॉस का सम्मान करना सीखो। क्योंकि हर स्टॉप लॉस क्यों हुआ, इसका रीजन आपके पास होना चाहिए, और अगली बार वो रीजन ब्रेक नहीं करना है बस। और क्या रीजन है ये कब ढूंढोगे आप? जब आप उस स्टॉप को, उस ट्रेड को लोगे और उस ट्रेड को आप लिखोगे।
तभी आप जान पाओगे कि लॉस कैसे नहीं करना है। प्रॉफिट पे नहीं, प्रोसेस पे फोकस करना है। इस पे एक स्वयं टॉपिक मैंने बनाया है, एक टॉपिक बनाया है, प्रोसेस पे नहीं, प्रॉफिट पे नहीं, प्रोसेस पे फोकस करना है। और कैसे, क्या टॉपिक आगे आएगा वो, माइंडसेट बदलने के लिए आपका दैनिक अभ्यास क्या होना चाहिए। सुबह सुबह ही पूछो, क्या मैं आज केवल नियम के अनुसार ट्रेड करूंगा? पूछो खुद को। यस करूंगा, तो आगे बढ़िए। यदि लॉस हुआ तो मैं उसको स्वीकार करूंगा? यस करूंगा, तो आगे बढ़िए। क्या मैं रिवेंज ट्रेड तो नहीं करूंगा? नहीं करूंगा भाई, रिवेंज ट्रेड में नहीं करूंगा। क्या मैं परफेक्ट सेटअप पे एंट्री लूंगा? यस ले लूंगा, नो प्रॉब्लम। क्या मैं प्रॉफिट के लालच में मेरा नियम तो नहीं तोड़ूंगा? अगर ये सभी सवालों के जवाब आपके पास है और ट्रेडिंग के डायरेक्शन के लिए अच्छे हैं, तो आप उठाओ मोबाइल और करो ट्रेड। अगर मानसिकता सही दिशा में ही नहीं है तो रुक जाओ भाई। स्ट्रैटेजी से पहले माइंडसेट सोचो, माइंडसेट कैसा है स्ट्रैटेजी से पहले। प्रॉफिट से अधिक प्रोसेस पे ध्यान दो। फेयर, ग्रीड, ईगो, होप ट्रेडिंग, ये चार हमारे शत्रु है। हमारे शत्रु पे ही हम प्यार करते हैं और बाद में बोलते हैं कि भाई मेरा तो लॉस हो गया। होना ही था, क्योंकि चार बड़े शत्रु है। ये चार बड़े शत्रु को आप पे ध्यान देना चाहिए। पहला फियर, दूसरा ग्रीड, तीसरा ईगो और चौथा होप ट्रेडिंग। लालच, डर, ईगो यानी अहंकार, होप यानी झूठी उम्मीदें। आपको भर किस पे देना चाहिए? ज्ञान, अनुशासन, अनुभव और भावनाओं पे नियंत्रण। ये आपके कब्जे में होने चाहिए। ये मानसिकता के चार स्तर हैं। लॉस के बाद पहले स्वयं का विश्लेषण करो। लॉस हो गया ना आपका, तो यार मार्केट ने ऐसे क्यों किया ये छोड़ दो, ये बातें तुम बाद में देखो। मार्केट ने ऐसे किया क्यों किया। लॉस होने से बाद तुरंत पहला अपना विश्लेषण करो, खुद का विश्लेषण करो। मार्केट का बाद में करेंगे। मार्केट कहा जा रहा है, मार्केट का बाद में विश्लेषण करेंगे। लेकिन लॉस हो रहा है ना, तो पहले आपने खुद का विश्लेषण करो कि मेरा लॉस क्यों हुआ, मेरे वजह से तो नहीं हुआ। क्या मैंने नियम तो ब्रेक नहीं किया? मैं यूने मार्केट को ईगो तो नहीं दिखाया? मैं लालच में तो नहीं गया? मैंने स्टॉप लॉस तो नहीं हटाया? मैंने मार्केट के बारे में गलत क्यों सोचा? प्रोफेशनल ट्रेडर जो होते हैं ना, प्रोफेशनल बनो, प्रोफेशनल। हमेशा प्रोफेशनल के बारे में सोचो और प्रोफेशनल बनने के बारे में सोचो। प्रोफेशनल हमेशा नियमों से चलता है, भावनाओं से नहीं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत मार्केट पर नहीं, अपने मन पर होती है। ट्रेडिंग को हम बाद में जीतेंगे, पहले अपने माइंड को तो जीतना सीखो। और वो कैसे जीतना है, क्या करना है, उसके लिए उपाय भी मैंने दिए हैं, आगे दिए हैं, उसके बारे में भी सोचेंगे। जिस दिन आपने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया, उस दिन आपने ट्रेडिंग में सफलता की आधी मंजिल तय कर ली। भावनाओं पे नियंत्रण पालो, भावनाओं पे नियंत्रण पालो। भावनाओं पे नियंत्रण आ गया तो ट्रेडिंग की मंजिल आपकी आधी तय हो गई लगभग। तीसरा टॉपिक जो मैंने लिया था कि प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना है, प्रोसेस पे ध्यान देना है। आप प्रोसेस पे ध्यान दो। अगर पहले वाला बच्चा, आप पूछते हैं ना, लोग घर आते हैं और बच्चे को पूछते हैं, भाई बेटा तुझे क्या बनना है? तो बोलता है, पापा जी मुझे कलेक्टर बनना है। मैं कहूंगा कलेक्टर बाद में बनेंगे, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। प्रॉफिट बाद में देखेंगे, कितना प्रॉफिट मिलना है। आज हमारे भाग्य में कितना प्रॉफिट है ये बाद में देखेंगे, पहले प्रोसेस पे तो ध्यान दो, नियमों पे ध्यान दो। बाद में प्रोफेशनल ट्रेडर बनोगे। प्रॉफिट पे लक्ष्य है हमारा, प्रोसेस पे नहीं है। इसका प्रोडक्ट हमें मिलता है लॉस में। इसलिए फोकस क्या करना है? फोकस करना है प्रोसेस पे। एक एक कमजोर मानसिकता वाला जो ट्रेडर होता है ना, वो सुबह सुबह सोचता है कि आज मुझे 10,000 कमाने हैं, आज मुझे फंडेड अकाउंट पास करना है, मुझे आज हर हाल में प्रॉफिट चाहिए। ये कमजोर मानसिकता वाले लोग होते हैं। मुझे आज लॉस नहीं होना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। ये कमजोर मानसिकता है। उनका ध्यान प्रोसेस से हटकर प्रॉफिट पर चला गया।
वो प्रोसेस पे कैसे आ जाएंगे? जब ध्यान आपका प्रॉफिट पर होता है तो आप अपने भावनाओं के कंट्रोल में हो जाते हो, नियमों से नहीं कंट्रोल होते, क्योंकि आपका ध्यान प्रोसेस पे नहीं है, प्रॉफिट पे है। अध्याय की मूल शिक्षा यही है कि एनालिसिस करो, एंट्री कहाँ लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है, एग्जिट रूल क्या है, डिसिप्लिन क्या है। लेकिन आपका नियंत्रण कहाँ चल रहा है, मार्केट कब चलेगा, कितने तेजी से चलेगा, टिप हिट होगा या नहीं होगा, आपका नियंत्रण यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉफिट को फोकस कर लिया। प्रोफेशनल ट्रेडर का ध्यान उन्हीं चीजों पर देता है जिसपे उसका नियंत्रण होता है। मार्केट कब चलेगा ये प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं देखता, मार्केट कितने तेजी से चलेगा ये भी नहीं देखता, टिपी कब हिट होगा मेरा ये भी प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं देखता। प्रोफेशनल ट्रेडर करता है एनालिसिस, एंट्री क्या करना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, रिस्क मैनेजमेंट कहाँ लेना है, एग्जिट क्या होना है, डिसिप्लिन कैसे फॉलो करना है, प्रोसेस क्या है मेरा एंट्री लेने का। एक ऐसी निश्चित कार्य प्रणाली जिस पर आप हर ट्रेड में बिना किसी बदलाव का पालन करते हैं उसको कहते हैं प्रोसेस। एक आपका एक सिस्टम, वर्किंग सिस्टम, कि ऐसा होगा तब मैं एंट्री लूंगा। जैसे ट्रेड से पहले क्या करना है आपको, न्यूज चेक करना है, हायर टाइम पीरियड पे एनालिसिस करना है, लिक्विडिटी का एनालिसिस करना है, ट्रेंड का एनालिसिस करना है, सेशन का एनालिसिस करना है, रिस्क तय करना है, एंट्री प्लान बनाना है। यह सब आपको ट्रेड से पहले करना है। ट्रेड के दौरान क्या करना है आपको, स्टॉप लॉस नहीं हटाना है, लॉट साइज नहीं बदलना है, भावनाओं से निर्णय नहीं लेना है, चार्ट को बार बार देखकर पैनिक नहीं होना है ट्रेड के दौरान। और ट्रेड के बाद सीधा जर्नल निकालना है, ढूंढो गलती कहां हो गई, स्क्रीनशॉट लो उसका, उसका रिव्यू देखो, अगले ट्रेड के लिए सीख निकलो। और ये तीनों प्रोसेस अगर आपने अच्छी तरीके से देख लिया तो बाद में समझ लेना कि आपने अच्छी प्रोसेस फाइंड कर ली। ये एक बहुत बड़े ट्रेडर है, अब उनका नाम लाइव में नहीं लूंगा क्योंकि मैं ये यूट्यूब पे डालने के बारे में सोच रहा हूं इसको, इस लेक्चर को। उनको एक लेक्चर को मैंने बैठाया, एक सेमिनार था, मैं बोला यार सर आप एक सेमिनार को बैठ जाओ, क्योंकि 1-1.5 घंटा उन्होंने मुझे स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी सिखाई। अब वो बड़े थे तो मैंने उनसे सीख लिया, चलो कोई बात नहीं बताओ। और मैं जानता हूं कि ये बकवास है, लेकिन फिर भी मैंने उनका सुन लिया, और सुन लिया, पूरा सुन लिया। मैंने बोला सर आप एक क्या करो, आप एक सेशन ट्रेडिंग का मैं एक सेमिनार ले रहा हूँ, आप सेमिनार को बैठ जाओ, अगर आपको अच्छा लगे तो बाद में बात करेंगे। मैंने पूरा सेमिनार लिया और वो बोले सर इतने नियम फॉलो करने हैं तो ट्रेडिंग कब करने हैं। और वही आदमी आज भी लॉस में है, और वो दूसरे के फंड लेके भी लॉस में है, लगभग 20-25 लाख से ज्यादा लॉस में है। और मेरे एक पहचान का आदमी का लगभग 7 लाख रुपए फंड लेके उन्होंने लॉस कर दिया। भाई आप स्कैल्पिंग, ये सेटअप, ये भावनाएं, ये कुछ समझ में नहीं, आप रूल्स रेगुलेशन नहीं समझ रहे हो, आप ट्रेड को एक अच्छी तरह बहुत हल्के तरीके से ले रहे हो ट्रेड को। नहीं 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 नहीं, इतने नियम देखने पड़ते हैं क्या, नहीं देखने ही पड़ेंगे भाई, क्योंकि वो जो पैसे कमाएंगे ना उस पैसे से आपके घर में राशन आने वाला है, या फिर अगले दिन राशन खरीदने के लिए किसी से आपको उधार लेना पड़ेगा। प्रॉफिट के पीछे मत भागो, सबसे बड़ी गलती है प्रॉफिट के पीछे भागना। आप प्रोसेस का एंजॉय करो। मान लीजिए आपको 20,000 कमाने हैं, यदि आपका ट्रेड, पहला ट्रेड लॉस में चला गया तो क्या होगा, आप दूसरा ट्रेड तुरंत ले लेंगे क्योंकि आपका ध्यान प्रॉफिट पे है। आप क्या करेंगे, पहला ट्रेड आप 0.2 से लिया, अब ये मैं 0.4 से लेता हूं, लॉट साइज बढ़ा दी, रूल्स तोड़ देंगे, यार नहीं यहां से तो अब सेल ही होगा, कोई बात नहीं, सेटअप नहीं बनाए, कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है यहां से सेल होगा, बस कूद गए मार्केट में। प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं आप, प्रोसेस को भूल गए। और पूरा मेरे लेक्चर भी सुन ले, पूरे 18 के 18, और फिर भी प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो आपको कोई गुरु होगा वो ऐसा घिस के भी पिला दिया समझो, तो भी बदलाव नहीं होगा। क्यों बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आप प्रॉफिट के पीछे भागने वाले आदमी है, आप प्रोसेस फॉलो करने के लिए तैयारी भी नहीं है। रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, रिवेंज यानी बदला लेने के तरीके से ट्रेडिंग शुरू होगी। आप एक बात कान के सुन लो, आपकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, आप केवल पैसा वापस लेने की कोशिश कर रहे हो, और वो जो प्रयास है आपका, अकाउंट खत्म होने की दिशा पे है।
प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचता है मालूम है? प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं कहता कि मुझे आज 50,000 कमाने हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ यही करता है कि मैं आज प्रोसेस फॉलो करूंगा। वो भगवान के सामने जाके हाथ जोड़ेगा। आप जोड़ोगे कि भाई मुझे आज बस $100 दे देना। वो भगवान के सामने हाथ जोड़ेगा कि भाई मुझे आज प्रोसेस फॉलो करना है। यदि आज मुझे ट्रेड नहीं मिला तो भी चलेगा, लेकिन मुझे यही आशीर्वाद दे कि मेरी प्रोसेस जो है वो अच्छी फॉलो होनी चाहिए, उसका प्रोडक्ट बाद में। यदि लॉस हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट हुआ तो भी ठीक है, लेकिन प्रोसेस फॉलो करना है मुझे, क्योंकि मेरा उद्देश्य प्रॉफिट नहीं है, प्रोसेस है। प्रोसेस हमेशा प्रॉफिट क्यों देता है? प्रोसेस क्यों प्रॉफिट देता है? क्योंकि प्रोसेस एक बार नहीं होता है। लगातार जब आप 1000+ ट्रेड करोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यार प्रोसेस 1% रिस्क लिया हर ट्रेड में, रूल्स नहीं तोड़े, सेटअप का इंतजार किया, जर्नल लिखा। ऐसे जब आपके 1000 ट्रेड कंप्लीट हो जाएंगे, तो केवल आपके 45 ट्रेड, या समझो लगभग आपके, ऐसा समझो कि 200 या 300 भी ट्रेड फेल हो गए, तो 700 ट्रेड आपके प्रॉफिट में हो जाएंगे। 1:3 रेशियो, और ओवरऑल आप प्रॉफिट में होंगे। लेकिन आप प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो, नियम तोड़ रहे हैं, तो आपको 300 ट्रेड नहीं, आप 200 ट्रेड में ही आपका अकाउंट खो जाएगा। बस 200 ट्रेड के अंदर ही आपका अकाउंट खो जाएगा। और मैं हर एक ट्रेडर को बहुत बार का के बारे में यही सोच के बता रहा हूं कि भाई प्रोसेस फॉलो करो। मान लीजिए एक डॉक्टर अपने दवाखाने में चला गया, एक सर्जन है, और उसने टारगेट किया कि आज मुझे 5 लाख कमाना है। आज मुझे 5 लाख कमाना है। किसने टारगेट किया? डॉक्टर ने किया। ऐसा टारगेट कोई नहीं कर सकता। ऐसा टारगेट कौन कर सकता है? मतलब है ये करप्टेड ऑफिसर। वो कहेगा कि आज मुझे बस 1 लाख का मेरा टारगेट है, 1 लाख मेरे घर पे आज आने जाने चाहिए। वो कौन करेगा? करप्टेड ऑफिसर। लेकिन एक डॉक्टर है, सर्जन है, ऑपरेशन, और वो आ गया और मुझे आज 5 लाख कमाने हैं। नहीं, वो ऐसे नहीं सोचता है। डॉक्टर यही सोचेगा, मुझे सिर्फ प्रोसेस फॉलो करना है। कौन सी प्रोसेस? पेशेंट चेक करना है, टेस्ट करना है, ऑपरेशन करना है, मॉनिटरिंग करना है, रिकवरी करना है। ये जब प्रोसेस फॉलो होगा ना, तो पैसा अपने आप आ जाएगा। चाहे वो 5 लाख आए या 50 लाख आए, उससे कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसी ही है। जब कोई किसान खेत में अनाज बोता है, जब कोई किसान खेत में बीज बोता है, तो क्या हर दिन खोद के देखता है क्या? अरे भाई तू उगा क्या? नहीं। तुझे तुझे कब आ रहा है, तू ऊपर खोद के देखता है? नहीं। वो क्या करता है? प्रोसेस करता है। कौन सी? वो समय समय पर उसकी बुआई करता है, समय समय पर सिंचाई करता है, समय समय पर खाद डालता है, समय समय पर देखभाल करता है, और कुछ महीने बाद उसका प्रॉफिट आ जाता है अनाज के रूप में। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। तुम प्रोसेस पे ध्यान दो। तुम अगर प्रोसेस पे ध्यान दोगे, तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट पे ध्यान रहेगा आपके, तो फिर आप सोचोगे यार ये तो खाद ज्यादा हो गई, ये तो सिंचाई ज्यादा ही पानी मिल गया इसको, ये खाद भी इतनी नहीं, कम करो। देखभाल देखभाल में और आदमी क्यों रखना है? हम ही देखभाल देख लेंगे। आपको 2 दिन जाने को नहीं मिला और फिर बस सब खेत खत्म। भाई प्रॉफिट से ध्यान हटाओ और प्रोसेस पे ध्यान दो। फोकस करो प्रोसेस पे। इसका अर्थ है परफेक्ट एंट्री। प्रोसेस पे फॉलो करना, परफेक्ट एंट्री, स्टॉप लॉस लगाना, रूल फॉलो करना। स्टॉप लॉस हिट हो गया, ओके, नो प्रॉब्लम। आज का दिन सफल था या नहीं था, ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद शाम को आपको जर्नल में आपके आ ही जाएगा। एक सफल ट्रेडर का दैनिक प्रोसेसर क्या होना चाहिए? इकोनॉमिक न्यूज देखेगा, हायर टाइम फ्रेम देखे, मार्केट के लेवल निकाले, सेशन पे देखे, ट्रेड लेना है, ट्रेड से पहले सेटअप, रिस्क, रिस्क रिवॉर्ड, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। ट्रेड के दौरान स्टॉप लॉस नहीं हटाना, ओवर थिंकिंग नहीं करना, लॉट सर्च नहीं बढ़ाना, ये बताया मैंने इमोशन। ट्रेड के बाद स्क्रीनशॉट लेना है, जर्नल लिखना है, गलती ढूंढना है और सुधारना करना है। ये प्रोसेस है।
प्रोसेस और डिसिप्लिन का क्या संबंध है? प्रोसेस आपका रोड मैप है, प्रोसेस आपका रोड मैप है, लेकिन डिसिप्लिन एक ड्राइवर है, डिसिप्लिन एक ड्राइवर है। प्रोसेस एक रोड है, बस इस रोड से मुझे जाना है, लेकिन एकदम शिस्तबद्ध तरीके से जाना है, मतलब ड्राइवर है। और आपको मंजिल तय करने के लिए आप प्रोसेस के बिना डिसिप्लिन बेकार है, और डिसिप्लिन के बिना प्रोसेस दिशाहीन है। इसलिए दोनों भी जरूरी है। प्रॉफिट कब आएगा? प्रॉफिट तब आता है जब आप लगातार सही प्रोसेस करते हो, लगातार गलतियों से सीखते हो, लगातार आप जर्नल लिखते हो, जर्नल पढ़ते हो, बैक टेस्टिंग करते हो। जर्नल पढ़ लिखना नहीं, पढ़ना भी है। लगातार आप देखते हो, यार मैंने रूल ब्रेक किया, मैंने रूल ब्रेक किया, मैंने एसएल हटाया, मैंने एसएल नहीं लगाया, मैंने एसएल नहीं लगाया, मैंने एसएल नहीं लगाया। 100 ट्रेड से आपका अकाउंट चला गया, और 100 ट्रेड्स में से आपके 99 ट्रेड ऐसे होंगे कि जिस ट्रेड को आपने एसएल नहीं लगाया। मैं लॉस से नहीं डरता हूं, मैं नियमों से डरो। नियमों से डरो और नियम फॉलो करना सीखो। प्रॉफिट एक इवेंट है, प्रोसेस एक हैबिट होती है, हैबिट होती है। और हैबिट है ने सवय, जिसको हम बोलते हैं आदत, आदत होती है प्रोसेस। और प्रॉफिट एक इवेंट होता है, बस $10 मिल गए, इवेंट खत्म। इवेंट कभी कभी आता है, लेकिन हैबिट जीवन भर रहती है। अगर एक गलत हैबिट आपको लग गई, एक गलत हैबिट आपको लग गई, तो समझ लेना पूरा जीवन खराब, जीवन खराब। हैबिट सुधरने में बहुत वक्त जाता है भाई। ट्रेड को एसएल लगाना और एसएल पे टिके रहना, इसमें बहुत वक्त जाता है। मैं कहता हूं बहुत वक्त जाता है। आदमी का दिल कहता है यार नहीं, मैं एसएल नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं अंतकरण से कह रहा हूं, अंदर से मेरी आवाज आ रही है, भाई एसएल लगाओ, $2-4 ज्यादा लगाओ, लेकिन एसएल लगाओ। डेली प्रोसेस का चेकआउट करो, चेकआउट करो। क्या मैंने न्यूज देखी, क्या मैंने टाइम फ्रेम देखा, लिक्विडिटी देखी, सेशन देखी, रिस्क देखी, स्टॉप लॉस देखा, टारगेट देखा, जर्नल की तैयारी किया, सभी सभी बातें ये लिखते रहो। हमें सीखने को क्या मिला? प्रॉफिट के पीछे मत भागो, प्रोसेस मजबूत करो। ट्रेडिंग में केवल वही नियंत्रण है जो आपके नियंत्रण में है। वही नियंत्रित करो जो आपके नियंत्रण में है। प्रोसेस बार बार दोहराओ। बार बार जब आप प्रोसेस दोहराओगे ना, बस होने दो स्टॉप लॉस, लेकिन बार बार दोहराओगे, एक डिसिप्लिन बन जाएगी, डिसिप्लिन बन जाएगी। तो आप बस एंजॉय करोगे। प्रोफेशनल ट्रेडर का एक ही मंत्र है, मैं प्रॉफिट कमाने नहीं बैठता हूं, मैं अपना प्रोसेस फॉलो करने बैठता हूं। प्रॉफिट उस प्रोसेस का परिणाम है। ये जो सेंटेंस है ना, ये बीच बीच में आने वाले ये सेंटेंस, ये बहुत बढ़िया सेंटेंस है। और ये सेंटेंस को आप जब रिकॉर्डिंग, आप तो आपको तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगा, चाहे यूट्यूब पे आए या ना आए, आपको तो रिकॉर्डिंग मिल ही जाएगा। ये पूरे पॉइंट में से जो पॉइंट आपको अच्छे लगे वो पॉइंट आप लिखो, और वो पॉइंट अपने दिनचर्या का पार्ट बनाओ। मैं नियमों के अनुसार ट्रेड करूंगा, मैं प्रॉफिट के बजाय प्रोसेस को ध्यान दूंगा, मैं 1 या 2% ही रिस्क लूंगा, मैं सेटअप नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ट्रेड नहीं लूंगा। मेरा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, बल्कि प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। प्रोफेशनल ट्रेडर के जैसा व्यवहार करना मेरा टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। अब आते हैं हम अगले सेशन पे, जिस सेशन का नाम है फियर, लॉस, ग्रीड और साइकोलॉजी। फियर है ना भीति, लॉस है ना, जानते हैं आप लॉस क्या, लॉस को क्या कहना है। लेकिन फियर भीति, साइकोलॉजी डर, क्या है इसका पूरा संबंध हम देख लेंगे। लॉस होने के बाद रिवेंज मत करना, रिवेंज यानी बदले जैसा ट्रेड मत करना। रिवेंज क्या होता है इसी पार्ट में आ जाएगा। फियर के कारण तुम जल्दी एग्जिट हो जाते हो, ग्रीड के कारण तुम ओवरलॉट करते हो, ग्रीड यानी लालच। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा युद्ध स्वयं से होता है, ये तो बात आपको अब पता चली गई होगी। 20% स्ट्रैटेजी होती है, 80% साइकोलॉजी होती है, भाई ये बात पक्की कर लो। और डर जो होता है ना, सफलता का पहला दुश्मन होता है, डर। फियर क्या है? फियर वह मानसिकता है जिसमें ट्रेडर सही अवसर होने के बावजूद भी
ट्रेड लेने से डरता है। सही अवसर होने के बावजूद भी ट्रेड लेने से डरना, इसको डर कहते हैं। लॉस में अकाउंट चल रहा है तो भी होल्ड करना, इसको डर कहते हैं। आपने 2 घंटे तक चार्ट एनालिसिस किया, सेटअप बिल्कुल परफेक्ट मार्क किया, रिस्क रिवार्ड निकाला, लेकिन एंट्री के समय एंट्री नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? डर। अगर लॉस हो गया तो, अगर मार्केट उल्टा चल गया तो, अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो, आपने ट्रेड नहीं लिया। ये डर के कारण है। कुछ देर बाद ऐसा 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 होता है कि मार्केट टारगेट तक पहुंच जाती है और आप फियर के कारण एंट्री नहीं लेते हो। क्यों नहीं ले? फियर क्यों पैदा होता है? पहले लॉस हुआ है ना, ओवरलॉट ट्रेडिंग हुई ना, आत्मविश्वास की कमी पहले आई है, स्ट्रेटजी ने पर विश्वास न होना, ये भी एक डर का कारण है। बैक टेस्टिंग न करना, ये एक डर का कारण है। बैक टेस्टिंग करो, देखो पीछे तुम्हारा काम हुआ है या नहीं हुआ है। मैंने जितने भी सेटअप सिखाए, मतलब मेरे पास लगभग 27+ मॉडल है, लेकिन सभी मॉडल का मैंने बैक टेस्टिंग आपको दिखाया। फियर का समाधान क्या है? केवल उतना ही रिस्क लो जितना आप स्वीकार कर सकते हो। स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग करो चार्ट पे जाके। बैक टेस्टिंग एक बहुत बड़ा टूल है। अभी अभी मैं बैक टेस्टिंग पे इतना जोर दे रहा हूं ना, क्योंकि मुझे एक ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग, एक जो सेटअप है उसमें मैं बहुत अच्छा काम करता हूं। मैं मेरी बैक टेस्टिंग और दिखा देता हूं। जैसे ये मेरा माई प्लान है, और इस पे अगर आ गए तो ये ट्रेड अभी ओपन हो रहा है, और ये मेरा ट्रेड का जर्नल है, ये मैं जर्नल लिखता हूँ। ओके, ये जर्नल है। अगर जून का जर्नल देखा जाए तो कितना प्रॉफिट होता है, ये मैं 2 ट्रेड करता हूँ। एशिया ट्रेड, एनवाईएलसी ट्रेड। एशिया ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं मिलता है तो मैं नहीं करता हूँ। लेकिन जब आप ये ट्रेड लिखोगे तो हर ट्रेड के रीजन लेने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जैसे यहाँ पे MT5 ITL पे ट्रेड लिया, MT5 ITL पे सेल किया, MT5 ITL पे बाई किया, MT5 ITL पे बाई किया। यहाँ पे भी ऑर्डर फ्लो MT5 ITL पे बाई किया। एशिया ऑर्डर ब्लॉक जो स्विंग था वहां पे ट्रेड किया। यहाँ पे लंदन MT5 ITL पे सेल किया, M30 ऑर्डर मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक पे सेल किया। ये जो स्ट्रैटेजी में लिख रहा हूं ना, ट्रेड कहाँ पे हुआ, क्यों हुआ, वहां होने के रीजन क्या था, ये सभी जो मैं लिख रहा हूँ, अभी ट्रेड लिख रहा हूँ, अभी नीचे यहाँ पे प्रॉफिट काउंट हो रहा है भाई। यहाँ पे लगभग 17,880 पिप कैच किया, यहाँ पे 90,080 20 पिप किया, मतलब 3,770 मैंने 0.01 से निकाल लिए। बैक टेस्टिंग करेंगे ना तभी तो इंटरेस्ट आ जाएगा। अब जब भी आप, अब अगर ट्रेड बन गया, अब अगर सेटअप बन गया, तो मैं लूंगा या नहीं लूंगा? लूंगा, जरूर लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? क्योंकि मैंने बैक टेस्टिंग किया है। मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि मार्केट ऐसा करता है। स्टॉप लॉस दुश्मन नहीं है, स्टॉप लॉस एक सुरक्षा कवच है। ओके, जैसे कर्ण को सुरक्षा कवच मिल गए थे, वैसे स्टॉप लॉस एक सुरक्षा कवच। स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग करो, फियर का समाधान उसी में है। लालच क्या होता है? लालच ऐसा होता है कि ग्रीड कब होता है, और ग्रीड का मतलब क्या है? ग्रीड वह मानसिक स्थिति है जिसमें ट्रेडर अधिक प्रॉफिट कमाने के लालच में अपने नियम तोड़ देता है, उसी को कहते हैं ग्रीड। ग्रीड के कुछ संकेत है, देखो अपने में है क्या? लॉट साइज बढ़ाना, ग्रीड। टारगेट बदलना, ग्रीड। बिना सेटअप के ट्रेड लेना, ग्रीड। ओवर लॉट ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग करना, ग्रीड है। न्यूज के समय बिना तैयारी के ट्रेड लेना या एंट्री एग्जिट करना, ग्रीड है। प्रॉफिट होने के बाद भी एग्जिट न करना, प्रॉफिट मिल रहा है आपको फिर भी एग्जिट नहीं कर रहे क्योंकि लॉस होने, ग्रीड है, लालच है, लालच लालच। आपने पास 5,000 का प्रॉफिट कमाया, उसके योजना के अनुसार आपको ट्रेडिंग बंद करना चाहिए थी, क्योंकि आपने 5,000 का प्रॉफिट कमाया, ओके ट्रेड क्लोज। लेकिन फिर भी आपने सोचा मैं 10,000 10,000 कमा सकता हूं। फिर हुआ ऐसा कि आपका 5,000 भी चला गया, और कमाया हुआ भी 5,000 चला गया, 10,000 का तो लॉस हो गया। फिर आपने किया ये। ग्रीड का समाधान आप ढूंढो, केवल एक अच्छा ट्रेड करो। अधिकतम 2 ट्रेड हो गए, ट्रेडिंग क्लोज करो। डेली एक लॉस लिमिट हो गई, बट ट्रेडिंग क्लोज करो।
डेली प्रॉफिट तय हो गया, ट्रेडिंग क्लोज करो। बाद में आपका ग्रीड कम होगा, ऐसे नहीं कम होगा। जब आप एक एक दो तीन चार महीने ऐसा काम करोगे कि आपके एक अच्छा ट्रेड हो गया, ओके, ट्रेड क्लोज, अधिकतम दो ट्रेड हो गए, ट्रेड क्लोज, डेली लॉस लिमिट तय हो गई, ट्रेड क्लोज, डेली प्रॉफिट तय हो गया, ट्रेड क्लोज। ऐसा करोगे तो आप में एक अच्छा सा पेशेंस आएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, और आपको लालच से आप दूर होंगे। झूठी उम्मीद, होप। होप क्या है? होप तब शुरू होता है जब ट्रेडर जानता है कि ट्रेड गलत है। देखो, गलत उम्मीदें जो है, झूठी उम्मीद जो है, ये ट्रेडर के अंदर कब जागती है? ये ट्रेडर के अंदर तब जागती है जब ट्रेडर ने लिया हुआ ट्रेड गलत जाने लगता है, गलत डायरेक्शन में जाने लगता है, तब उसको आशाएं जागती है, यार अब पीछे आएगा, यार तब पीछे आ जाएगा, ये तो अब आना ही चाहिए, ये तब आना ही चाहिए। मैं थोड़ा रुकता हूं। और ये जो होप होती है ना, ये अकाउंट को खत्म करती है। स्टॉप लॉस पहले तय किया था आपने, लेकिन प्राइस उसके पास गया तो आपने स्टॉप लॉस हटा दिया, मार्केट फिर नीचे चली गई, आपको लगा फिर वापस आएगी, मार्केट वापस आई नहीं, मार्केट और नीचे चला गया। होप का समाधान यही है कि एनालिसिस गलत हो गया तो स्वीकार कीजिए, और लॉस, छोटा लॉस बुक कीजिए। देखो, ट्रेड लेने के बाद आप चार्ट को 1000 बार देखते हो, यार यहां से रिवर्स आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा। ये कब देखते हो? ट्रेड लॉस में जाने के बाद। मैं कहता हूं 1000 बार ट्रेड लेने से पहले ही एनालिसिस करो ना। ट्रेड लेने के बाद पहले ही एनालिसिस किया, परफेक्ट। एक बार ने 10 बार देख लिया और एनालिसिस किया, मुझे यहां से ट्रेड लेना है, ये ट्रेड लेने से पहले एनालिसिस किया। और ट्रेड लेने के बाद तो आपको एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ईगो किसे कहते हैं? मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत नहीं हूं। ये होप का बच्चा है ईगो। मैं गलत नहीं हूं। और सबसे खतरनाक होता है स्टॉप लॉस हटाना, एवरेज करना। बस आप, एक लॉट साइज हो गया और एक लॉट बढ़ा देता हूं, एवरेज। लॉस को स्वीकार नहीं करना है, दूसरों की सलाह भी नहीं सुनना है, गलती को स्वीकारना भी नहीं है। याद रखो, मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह किसी को ईगो का सम्मान नहीं करता है, मार्केट किसी के भी ईगो का सम्मान नहीं करता है। किसी के भी ईगो का मार्केट सम्मान नहीं करता है। ईगो का समाधान यही है कि ट्रेड के बाद स्वयं से पूछे, क्या मैंने नियम तोड़े? यदि हाँ है तो गलती स्वीकार करो, और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की पहली सीढ़ी तय करो कि भाई मैंने गलती की है। रिवेंज ट्रेडिंग यानी बदला लेने की मानसिकता, ये उससे भी खतरनाक है। पहला ट्रेड लॉस, दूसरा ट्रेड तुरंत कूदा, तीसरा ट्रेड और लॉट साइज डबल कर दिए, चौथा ट्रेड एनालिसिस की बिना भी एंट्री कर दी। अब ट्रेडिंग नहीं हो रही है, आप मार्केट से लड़ रहे हो भाई, कूद रहे हो मार्केट में, और कूदेंगे और कूदेंगे और कूदेंगे। रिवेंज का परिणाम यही होगा, आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे, ओवर लॉट करेंगे, इमोशनल डिसीजन लेंगे, अकाउंट ब्लो करेंगे, फाइनल। मैंने 1.5 1.5 2 2 करोड़ लॉस वाले अकाउंट भी देखे हैं, दूसरों के, मेरे नहीं, दूसरों के देखे हैं। और वो अकाउंट ब्लॉक क्यों किए? ये रूल नहीं फॉलो किए। रिवेंज ट्रेडिंग का समाधान यही है कि आपके दो स्टॉप लॉस हो गए ना, तो बस निकल जाइए मार्केट से, बस खत्म, ओके, कल देख लेंगे। कल मार्केट और एक बार अच्छा समाधान लेगा। ट्रेडिंग बंद करो और चलना शुरू करो, बस फिरो, जर्नल लिखना शुरू करो। लॉस को कैसे देखना है? लॉस को फेल्यूर की तरह नहीं देखना है, लॉस से सीखना है। लॉस एक फीडबैक है, मार्केट की भाषा है एक लॉस मतलब। स्टॉप लॉस मतलब एक मार्केट की भाषा है, वो उसको समझो। आपका स्टॉप लॉस हो गया तो मार्केट की भाषा को समझो, अंडरस्टैंड करो उसी भाषा को। आप लॉस से सीखते हो, वही लॉस आपका भविष्य में प्रॉफिट बन के रिटर्न आ जाएगा, अगर आप लॉस के साथ अच्छे बातें करने सीखे तो। प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच कैसी होती है? मैं लॉस नहीं करूंगा। वो सोचता है, ऐसा नहीं सोचता प्रोफेशनल ट्रेडर कि मैं लॉस नहीं करूंगा। वो सोचता है लॉस होगा तो ओके, मैं मैनेज कर लूंगा,
प्रोफेशनल ट्रेडर मैं मैनेज कर लूंगा वो लॉस, कोई बात नहीं। भावनाओं पर नियंत्रण व्यवहारिक तरीके से करना है। ट्रेडिंग जर्नल, ट्रेड लिखो, महसूस करो। और क्या कर सकते हो तुम, मेडिटेशन करो, 10-15 मिनट ध्यान करो। अगर आपके रूम में फैन चल रहा है ना, फैन, तो आप आंखें बंद करके बस ऐसे गिरते रहो और उसके आवाज पे ध्यान करो। कोई आपको बाहर पंछी की आवाज आ रही है, कोई मोटर गाड़ी या उसकी आवाज आ रही है, तो उस पर कॉन्सेंट्रेट करो। मेडिटेशन क्या मतलब, मेडिटेशन का मतलब है कंसंट्रेशन। 10-15 मिनट अगर आपने शांति से कंसंट्रेशन किया तो हो सकता है आपको कुछ मार्ग मिल जाए, रास्ता मिल जाए। मार्केट का एक ऐसा पॉइंट होता है रिस्क, मतलब जो ब्रेक हो गया तो आपको अभ्यास फेल हो गया, आपका स्टडी फेल हो गया, आपको रुकना होगा, उसको रिस्क बोलते हैं। आप बोलोगे $2 का ट्रेड, $5 का रिस्क, $4 का रिस्क, डॉलर के हिसाब से नहीं होता है। मार्केट का एक स्टडी होता है, उस स्टडी के हिसाब से ब्रेक नीचे ऊपर नीचे होता है। डेली ट्रेड लिमिट होती है, 2 या 3 अच्छे ट्रेड निकालो और निकल जाओ। ब्रेक लेना सीखो, जैसे लगातार लॉस हो रहा है तो ब्रेक करो, ज्यादा घूमते आओ, 1-2 दिन, 2-4 दिन बाहर रहो, बाद में ट्रेड में कूदो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी जो होती है इसका एक पिरामिड है, जो मजबूत मानसिकता के बाद स्पष्ट नियम, उसके बाद भावनाओं पर नियंत्रण, धैर्य, अनुशासन, और फिर सफलता। ये पिरामिड, अगर आप सीधे कूदना चाहते हो अनुशासन में, सीधे कूदना चाहते हो सफलता में, आपके पास स्पष्ट नियम है, आपके पास एक मजबूत मानसिकता है, आपके पास इमोशनल कंट्रोल है, आपके पास धैर्य है, पेशेंस है, आपके पास एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है आपके पास, तो भी आप सफल पद पहुंच जाओगे। फियर से बचने के लिए रिस्क कम करो, स्ट्रैटेजी पे ध्यान रखो, बैक टेस्टिंग करो। ग्रीड से बचने के लिए डेली टारगेट तय करो, टारगेट पुणे ऊपर पूरा होने पर ट्रेडिंग क्लोज करो। होप से बचने के लिए स्टॉप लॉस नहीं हटाना है, गलत ट्रेड नहीं करना है। ईगो से बचने के लिए मार्केट हमेशा सही सही है ऐसा नहीं होता है। ईगो मार्केट को नहीं चलता है। अपनी गलती स्वीकार करो, निकल जाओ, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लगातार लॉस होने पर ब्रेक करो, उसके साथ तुम रिवेंज मत करो, युद्ध मत करो मार्केट के साथ। अगले दिन नई शुरुआत। सिद्धांत एक ऐसा है, जिस दिन आपने लॉस को सम्मान देना सीख लिया, उसी दिन आपने प्रॉफिट कमाने की योग्यता प्राप्त कर ली, बस। ये सेंटेंस आप, मेरा एक सिक्स सेंटेंस आप याद रखो। जिस दिन आपने लॉस को सम्मान देना सीख लिया, उस दिन आपने प्रॉफिट कमाने की योग्यता सीख ली। दैनिक मानसिक प्रतिज्ञा करो, मैं प्रॉफिट के पीछे नहीं भागूंगा, मैं नियमों का पालन करूंगा, मैं फेयर या ग्रीड के आधार पर कोई ट्रेड नहीं लूंगा, मैं स्टॉप लॉस का सम्मान करूंगा, मैं लॉस के कारण अनुशासन नहीं तोड़ूंगा, मैं मार्केट से नहीं अपने भावनाओं से जीतूंगा। वन सेटअप, वन इंस्ट्रूमेंट, वन सेशन, हमारा अगला टॉपिक ये है। हर चीज सीखने वाला सामान्य ट्रेडर बनता है, लेकिन एक ही चीज में महारत हासिल करने वाला प्रोफेशनल ट्रेडर बनता है। ये इसका मोटो है। एक ही सेटअप, एक ही इंस्ट्रूमेंट, उस पर फोकस करो। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ वन। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की कई सेटअप नहीं ढूंढता एक प्रोफेशनल ट्रेडर, बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक ही सेटअप ढूंढता है। मुझे एक ही सेटअप दो, मुझे एक ही सेटअप दो, मुझे ज्यादा मत बताओ, बस। और ये एक ही सेटअप पर मैंने कल की जो 5 जुलाई का जो सेशन रखा है ना, 5 जुलाई का वो सेशन ट्रेडिंग पे रखा है, कि सेशन इंडिया का एशिया सेशन और न्यूयॉर्क सेशन पे ट्रेड कैसे करना है, और एशिया ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे करना है, बस ये 3 सेटअप में सिखाने वाला हूँ सेशन ट्रेडिंग के। और उसी पे काम करना है, बस। एक ही सेटअप पे काम करना, एक ही इंस्ट्रूमेंट को सुनो। यह साधारण सलाह नहीं है, आप जिसको आप, मैं ये जो वाक्य कह रहा हूँ, ये साधारण सलाह नहीं है। आपके पास 20-25 स्ट्रैटेजी है, 100 से भी ज्यादा इंडिकेटर है, 50 से भी ज्यादा करेंसी पेयर है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी को 1000 बार दोहराते हो ना, तभी आप उसमें पीएचडी हासिल कर सकोगे। डॉक्टर ये नहीं कहता मैं पूरे बॉडी का डॉक्टर हूं, वो कहता है मैं सिर्फ आंख का डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं कान का डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं दांत का डॉक्टर हूँ, कोई कहता है मैं लीवर का हूँ, कोई कहता है मैं ब्रेन का हूँ। क्योंकि डॉक्टर के लिए पूरे बॉडी का स्टडी करना पॉसिबल ही नहीं है।
वो स्पेशलाइजेशन करता है एक चीज में, और वही चीज का जिंदगी भर स्टडी करता है। अगर एक डॉक्टर एक ऑर्गन पे इतना काम कर सकता है, तो आप एक सेटअप पे 1,000 बार ट्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं? सेटअप क्या है, सेटअप का अर्थ क्या है? ये बातें हमने क्लास में सीखी है। ये ऑर्डर ब्लॉक, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, बुल पैक, ये सभी सीखा है। सबसे बड़ी गलती क्या है? सोमवार को आईसीटी, मंगलवार को एसएमसी, बुधवार को ऑर्डर फ्लो, गुरुवार को और आ गया अलग, शुक्रवार को और अलग, 1 महीने बाद पूरा लॉस। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? एक ही सेटअप, उसकी बैक टेस्टिंग, उसका जर्नल, उसका लाइव प्रैक्टिस, उसका स्टैटिस्टिक्स, 1,000 बार सेटअप पे काम करना, उसमें कंसिस्टेंसी, सातत्य। कल्पना कीजिए, लिक्विडिटी स्वीप हो, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो, या फ्यूजी एंट्री हो, इस पे अगर आप 6 महीने ट्रेड करोगे तो वो कहाँ करना है, कैसा करना है, आपको मार्केट बताएगा नहीं। स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ रखना है, एवरेज विन रेट कितना है, एवरेज लॉस कितना है, ये क्लास बताएगा आपको नहीं। आप जब उस पे काम करोगे तो आप खुद ढूंढ लोगे। एक ही इंस्ट्रूमेंट, पियर चुनना है, एक ही इंस्ट्रूमेंट चुनना है, यानी पियर एक ही चुनना है। आपको गोल्ड में ट्रेड करना है, गोल्ड में करो। जीबीपी में करना है, जीबीपी में करो। यूरो यूएसडी में करना है, यूरो यूएसडी में करो। एक ही पेयर में करो, या एक या दो पेयर में करो, उससे ज्यादा मत करो, क्योंकि वो आपसे जब बातें करेंगे वो पेयर, तो फिर आप उनसे फेयर नहीं हो पाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? एक ही पेयर पे काम करता है। जैसे मैं गोल्ड पे ही काम करता हूँ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की पर्सनैलिटी, मार्केट की एक पर्सनैलिटी होती है, वो पर्सनैलिटी को आप पहचानने लगते हो। वॉलेटिलिटी, न्यूज, लिक्विडिटी, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये सभी अंदाज आपको लगने आ जाते हैं। डॉक्टर जैसा एक्सरे करता है बीमारी का, वैसा ट्रेडर चार्ट का एक्सरे करता है, और वो एक्सरे से पहचान जाता है। क्यों पहचान जाता है? क्योंकि वो उस पर काम करता है। और एक ही सेशन, जैसे अब मैं क्या करता हूँ, एशिया और न्यूयॉर्क पे काम करता हूँ, आप भी एक या दो सेशन पे काम करना सीखो। दिन भर चार्ट के सामने मत रहो। प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करता है? लंदन ओपन के बाद ट्रेड करूंगा, न्यू किल जोन पे बाद ट्रेड करूंगा, बस बाकी समय चार्ट बंद, जीवन सामान्य, रिपीटेशन दोहराओ। बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना जॉब छोड़ना चाहते हैं ट्रेडिंग के लिए। जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। चार्ट का स्टडी करना है, चार्ट का एक टाइम निकलना है, सुबह एक ट्रेड, शाम को एक ट्रेड, बस चार्ट क्लोज। अपना जॉब करो, जीवन सामान्य रखो, बाकी समय चार्ट बंद। रिपीटेशन दोहराओ। रिपीटेशन के बाद आपको विनिंग परसेंटेज, बेस्ट एंट्री सेटअप, बेस्ट सेशन, बेस्ट रिस्क, एवरेज प्रॉफिट, आप गेस नहीं करेंगे, आप डाटा देखेंगे। आपके पास डाटा होगा, आप अंदाज नहीं लगाएंगे, आपके पास डाटा होगा। और ट्रेडिंग जर्नल जब निकालोगे ना, जैसे कितना ट्रेड विन हुआ, उसका रिजल्ट क्या है, जैसे 3 ट्रेड लिए, रिजल्ट, गलती कोई नहीं, अगर जीत गए तो गलती कोई नहीं, नियम सही थे, ओके, नियम सही थे। लॉस हुआ तो क्यों ट्रेड लिया, जैसे जल्दी ट्रेड लिया, कंफर्मेशन का इंतजार नहीं किया, तो ये दोहराना नहीं है गलती डबल। और थर्ड टाइम जब ट्रेड लेंगे तो आप परफेक्ट ट्रेड हो जाएंगे आपका। इसलिए थाउजेंड थाउजेंड ट्रेड काम करो एक एक स्ट्रैटेजी पे। मैंने 27 स्ट्रैटेजी सिखाई, आप कौन सी भी पकड़ो और 1000 ट्रेड करो, और बाद में बताओ मुझे कि सर ये काम नहीं करती है। मैं सिखाना छोड़ दूंगा, वो सिखाना छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने हर स्ट्रैटेजी पे बैक टेस्टिंग किया है। मैं जानता हूं कि हर स्ट्रैटेजी काम आती है। नई स्ट्रैटेजी सीखना नहीं है, एक ही स्ट्रैटेजी पे इतना प्रैक्टिस करना है कि आपका दिमाग कंफ्यूजन के तुरंत सही निर्णय ले। आपका दिमाग बिना कंफ्यूजन के निर्णय ले। ब्रूस ली का एक सिद्धांत था जो मैं आप बताना चाहूंगा। ब्रूस ली, वो कहता है कि मैं उस आदमी से डरता हूं, मैं उस आदमी से नहीं डरता जो प्रैक्टिस वगैरह करता है, लेकिन मैं उस आदमी से जरूर डरता हूँ जिसने 10,000 किक, जो 1000 किक, 10,000 किक आते हैं उसके बारे में मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता जिसने 10,000 किक एक एक बार सीखी है। 10,000 किक की स्टाइल मालूम है, एक एक बार सीखी है ना। मैं उससे नहीं डरता, मैं उस आदमी से डरता हूं जिसने एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार की है।
एक अक्षय कुमार की मूवी थी, और वो आलू उठाने का काम करता था, बोरे वाला। और वो इतनी प्रैक्टिस करता था, उसी किक ने सामने उसको विजय हासिल कर दी। एक किक की प्रैक्टिस 10,000 बार। मैं सिर्फ एक सेटअप के बारे में बोल रहा हूँ आपको कि 1,000 बार ट्रेड करो। वन सेटअप, वन इंस्ट्रूमेंट, वन सेशन, और रिपीटेशन। प्रोफेशनल ट्रेडर का दैनिक समय, सुबह उठते ही स्वयं से कहो, आज मैं नया सेटअप खोजूंगा? नहीं खोजूंगा। मैं वही करूंगा जिसमें मेरी महारत हासिल है। मैं केवल वही ट्रेडिंग प्लान के अनुसार काम करूंगा जिसके मैं बना हूं, जिसलिए मैं बना हूं। सफलता अधिक से अधिक सीखने से नहीं, बल्कि अधिक से अधिक लगातार और अनुशासित तरीके से दोहराने से मिलती है सफलता। आप बोलते हैं कि ज्यादा सीखोगे तो सफलता मिलेगी, ज्यादा सीखोगे तो कंफ्यूजन मिलेगा। लेकिन वही बुक्स, वही स्ट्रैटेजी, वही पढ़ना, उसे ही बार 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 दोहराओ, उसी पे ही भरोसा रखो, वो ही आपको पास करके देगा। कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है और वो मैथमेटिक्स जो होते हैं ना, मैथमेटिक्स के बुक्स जो होते हैं वो पढ़ता है। मैथमेटिक्स के बुक्स बहुत तरीके से होते हैं, और वो लगभग वो सही बुक्स लेता, सभी बुक्स लेता है। ये भी बुक्स लेगा, वो भी बुक्स लेगा, वो भी बुक्स लेगा, और वो प्रैक्टिस करेगा, फिर भी उसका रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो एक ही पुस्तक पकड़ेगा, एक ही बुक्स पकड़ेगा, और उसको बहुत सारे प्रैक्टिस करेगा, वो ज्यादा मार्क हासिल करता है। सफलता अधिक सीखने से नहीं, बल्कि अनुशासित तरीके से, प्रैक्टिस, एक ही चीज पे प्रैक्टिस करने से आती है। हम लगभग अभी सेकंड लास्ट टॉपिक पे हैं, रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेडर की असली ढाल ये है रिस्क मैनेजमेंट। 1% का रूल बनाओ, स्टॉप लॉस रिस्क उस तरफ से करो। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडर की एक, सफल ट्रेडर की एक असली ढाल होती है। एंट्री को ट्रेड दिलाती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको मार्केट में जिंदा रखती है। एंट्री आपको ट्रेड दिला देगी, थ्री कैंडल स्विंग आपको ट्रेड दिलाएगा, लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो आप मार्केट में जिंदा नहीं रहोगे। एक सफल ट्रेडर की पहचान उसके प्रॉफिट से नहीं, बल्कि उसके लॉस को नियंत्रित करने से होती है। स्टॉप लॉस का सम्मान करो, रिस्क पहले से तय करो, कैपिटल बचाओ। ये तीन बातें जो है ना, ये प्रोफेशनल ट्रेडर की नींव है। ये है तो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है, वरना नहीं है। दुनिया के अधिकांश नए ट्रेडर स्ट्रैटेजी खोजते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर रिस्क मैनेजमेंट के साथ सीखता है। यूट्यूब पे ऐड आते हैं कोई कि भाई लॉस, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, आओ मैं सिखाता हूँ। ऐसा नहीं होगा। हर ट्रेड में आपको पहले से ही रिस्क पता चल करने होंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर में और एक सामान्य ट्रेडर में यही बड़ा अंतर होता है। सबसे बड़ी गलती क्या होगी? प्रॉफिट के बारे में सोचना, कितना होगा कितना होगा कितना होगा, भाई वो बाद में सोचेंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर है तो गलत कहा हुआ है, मैं कितना नुकसान सह लूंगा, फिर वो रूल बनाएगा, लॉस तय करो, 1%, 2%, ओके काम खत्म। 10,000 है, $100 लॉस करूंगा, 50,000 है, 500 लॉस करूंगा, $1,00,000 है, 1,000 लॉस करूंगा, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। पोजीशन ट्रेडिंग, लॉट साइज तय करना है। स्टॉप लॉस, मार्केट का राजा है, मैं राजा को इज्जत देना सीखूंगा। अगर राजा को इज्जत नहीं दोगे तो फिर गलत तरीका है। स्टॉप लॉस कहाँ लगाए? मन से लगाना है स्टॉप लॉस? नहीं। बहुत छोटा भी नहीं लगाना है, बहुत बड़ा भी नहीं लगाना है। मार्केट का स्ट्रक्चर ड्राइंग करना है, लिक्विडिटी का स्ट्रक्चर ड्राइंग करना है, और वो पॉइंट तय करना है जिस आधार पे, समझो स्टॉप लॉस तय करने का दूसरा एक तरीका है, जैसे आपने एक एक स्ट्रैटेजी देखी, थ्री कैंडल स्विंग, आपने देखा आईडीएम, आपने देखा आईटीएच, आईटीएल, तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। समझो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपका स्टडी ही गलत है ना, स्टडी गलत है, जल्दबाजी। आप सीधे मार्केट में किल, स्टॉप लॉस बदल सकता है मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्टॉप लॉस हटाना मार्केट की सबसे बड़ी गलती है। मतलब ये कह रहा हूं मैं कि ये सबसे बड़ी है, वो सबसे बड़ी है। हर गलती कितनी बड़ी है और कितनी छोटी है, ये मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बड़ी बड़ी गलती है, बस इतना ही कहूंगा। अब एक ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उसका अकाउंट वॉश आउट हो गया, उसका अकाउंट था $1,00,000 का। दूसरों ने
स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उसका अकाउंट वॉश हो गया, उसका अकाउंट था $100 का। तो एक के लिए $100 की गलती हो गई, दूसरे के लिए $1 लाख की गलती हो गई। तो कितनी खतरनाक गलती है। $100 वाला दोबारा उठ सकता है, $1 लाख वाला दोबारा नहीं उठ सकता। इसलिए किसको कितनी कौन खतरनाक लग रहा है उसके बारे में देखना है। ट्रेडर क्या सोचता है, बस थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, नहीं करना है, अकाउंट खत्म करेगा, निकाल दो उसको। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, RRR, प्रोफेशनल ट्रेडर विन रेट नहीं देखता, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखता है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान होती है। समझो, अगर एक भी विन रेट है तीन में से तो भी चलता है भाई, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होना चाहिए। ड्रॉडाउन, जितना बड़ा ड्रॉडाउन उतना कठिन रिकवरी। जैसे ड्रॉडाउन जो होता है ना, ड्रॉडाउन यानी क्या, अकाउंट लॉस में जाना। समझो अकाउंट 10% लॉस में गया, रिकवर करना बहुत खतरनाक है। 1% लॉस में गया, आप कल रिकवर कर लोगे। पहला काम पैसा कमाना नहीं है, पहला काम है पैसा बचाना। कैपिटल को सुरक्षित करो, वो हमेशा अवसर आपको देता रहेगा। कैपिटल को सुरक्षित करो। और यही हमने पूरे अध्याय से अपना सीख लिया कि प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनना है, कैपिटल को प्रोटेक्शन कैसे करना है, डेली वीकली लॉस लिमिट क्या है, लॉट साइज क्या है, लॉस कैसे हटाना है। स्वर्णिम सिद्धांत एक बता देता हूं आपको, यदि आप अपने नुकसान को नियंत्रित करना सीख गए, यदि आप अपने नुकसान को नियंत्रित करना सीख गए, तो मार्केट में टिके रहना और प्रॉफिट कमाना केवल समय की बात रह जाएगी, केवल समय की बात रह जाएगी। लेकिन आप अपने नुकसान को नियंत्रित करना सीखो। फिट करो, मैं स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं लूंगा, मैं एक ही ट्रेड में 1 या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मैं ओवर लॉट नहीं करूंगा, मैं लगातार लॉस होने पर ब्रेक लूंगा, मैं कैपिटल बचाऊंगा, प्रॉफिट बाद में आ जाएगा। और प्रोफेशनल ट्रेडर का डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए प्रोफेशनल ट्रेडर का। अनुशासन वह पुल है जो ज्ञान और सफलता से जोड़ता है। डिसिप्लिन यह पुल है, अनुशासन वो पुल है जो ज्ञान और सफलता को जोड़ता है। इसलिए डिसिप्लिन चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए केवल अच्छी स्ट्रैटेजी होना पर्याप्त नहीं है, सही दिनचर्या भी होनी चाहिए। मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन भी होना चाहिए। निरंतर अभ्यास, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। और सही दिनचर्या जो होती है ना, सही दिनचर्या, रूटीन, डेली रूटीन हमारा वो भी अच्छा होना चाहिए। प्रोसेस फॉलो करना, जर्नल लिखना, रिव्यू लिखना। ट्रेडिंग को एक बिजनेस के तरह से चलना चाहिए, गैम्बलर के तरह मत सोचो। प्रोफेशनल ट्रेडर हमें गैम्बलिंग नहीं समझता, उसको एक बिजनेस के तरीके से सोचता है कि मेरा इतना खर्चा है तो मैं इतना कमाऊंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर और नॉर्मल ट्रेडर के बारे में सोचो। नॉर्मल ट्रेडर सुबह चार्ट खोलता है और ट्रेड ढूंढता है, प्रोफेशनल ट्रेडर पहले प्लानिंग करता है। नॉर्मल ट्रेडर प्रॉफिट के बारे में सोचता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोसेस के बारे में सोचता है। नॉर्मल ट्रेडर बिना तैयारी के एंट्री करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर पूरी चेकलिस्ट ढूंढता है। भाई लिक्विडिटी है क्या, बॉस बनाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा, आईटीएल आईटीएच बनाएगा, 3 कैंडल स्विंग बनता है क्या, चेकलिस्ट बनाया, एंट्री किया। लॉस के बाद एक नॉर्मल ट्रेडर बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन लॉस के बाद बिजनेस ट्रेडर जो होता है ना, उसको एक्सपेंस मानता है, खर्चा मानता है। भाई आज इतना खर्चा क्या है, कल तो मैं निकाल ही लूंगा। वो अमेच्योर ट्रेडर जो होता है ना, नॉर्मल ट्रेडर, वो जर्नल नहीं लिखता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर, हर ट्रेडर का, उसका हर ट्रेड का उसके पास रिकॉर्ड होता है, हर ट्रेड का रिकॉर्ड होता है। नॉर्मल ट्रेडर हमेशा स्ट्रैटेजी बदलता है, गुरु बदलता है, लेकिन महारत करने वाला प्रोफेशनल ट्रेडर स्ट्रैटेजी तो नहीं बदलता, गुरु भी नहीं बदलता, बदलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एक ही स्ट्रैटेजी पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। सुबह उठो, मानसिक तैयारी करो, थोड़ा सा पूछो खुद को, क्या मेरी नींद पूरी हुई है क्या। नींद ही नहीं हुई है और कूदे मार्केट में, मानसिक रूप से शांत हो गया मैं क्या, घर का कोई टेंशन है भाई, टेंशन है तो रुक जाओ। मैं मानसिक तनाव में, गुस्से में तो नहीं होना। देखो, आज मैं ट्रेडिंग रूल का पालन करूंगा, खुद को पूछो।
यदि उत्तर नहीं है तो निकल जाओ मार्केट से। अगर मन अशांत, मन सही निर्णय नहीं ले सकता, याद रखो, अशांत मन सही निर्णय ले सकता। ट्रेडिंग शुरू होने के पहले चेकलिस्ट निकालो, इकोनॉमिक कैलेंडर, न्यूज, लिक्विडिटी जोन, सब कुछ निकालो। हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी देखो, सही ट्रेंड क्या है, लिक्विडिटी क्या कह रही है, एसएमसी क्या कह रही है, आईसीटी क्या कह रही है, देखो। बाद में ट्रेडिंग प्लान बनाया। ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद, ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद, पूरा ट्रेडिंग प्लान बनाने के बाद, इंस्ट्रूमेंट जैसे, अब देखो इंस्ट्रूमेंट क्या है, एंट्री प्लान। ट्रेंड क्या, सेल ए बाय देख लेना है। एंट्री जोन हमें प्लेस बताता है। स्टॉप लॉस रिस्क बताता है। टारगेट प्रॉफिट, रिस्क रिवार्ड आने दो, लॉट साइज आने दो। ये ट्रेडिंग का प्लान है। केवल परफेक्ट सेटअप पे ही ट्रेड लेना है, किसी ही हालत में कोई आदमी कुछ भी कहे, बस परफेक्ट सेटअप पे ही कूदना है मार्केट में। फिर वहां हमें स्टॉप लॉस लेना है, बस वो $10 को, $20 को, $15 को, चाहे कुछ भी हो, स्टॉप लॉस लेना है, लेकिन परफेक्ट सेटअप पे ही ट्रेड लेना है। प्रोफेशनल ट्रेडर ये नहीं खोजता। आवाज किसका न्यू ऑन है क्या? 1 मिनट। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड नहीं खोजता, वह सेटअप का इंतजार करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सेटअप का इंतजार करता है, ट्रेड नहीं खोजता। नो सेटअप नो ट्रेड, बस एक टैगलाइन बना दो, नो सेटअप नो ट्रेड। अब सेटअप मालूम है नहीं किसी को, और ट्रेडिंग में कूदे और लॉस किया, निकल गए। वो मार खाने के लिए आए थे ट्रेडिंग में। सेटअप शब्द तुमने शायद अभी सुना होगा कि एक अभ्यास करके, एक स्टडी करके कैसे कूदा जाता है मार्केट में। कई ट्रेडर हर सेकंड में चार्ट रिप्लेस करते हैं। वो फेयर है, वो ग्रीड है, वो जल्दी एग्जिट हो जाते हैं। यदि आपका प्लान पहले से तय है तो मार्केट को अपना काम करने दो ना भाई। आपका प्लान है, यहाँ पे बाय लिमिट है, यहाँ पे सेल लिमिट है, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, आपका प्लान है ना। तो मार्केट को मार्केट के हिसाब से कूदने दो ना। तुम क्यों उस मार्केट में कूद रहे हो, इतनी कैंडल लग गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अपनी जगह आएगा, फिर हम देख लेंगे उसको कैसे पकड़ना है। एकदम 2-3 ट्रेड किए, 2 लॉस हो गए, ट्रेडिंग बंद, 2-3 ट्रेड किए, एक प्रॉफिट हो गया, टारगेट कंप्लीट हो गया, निकल गए मार्केट से। और जर्नल अच्छा लिखो। जैसे ट्रेड किस में किया, गोल्ड में किया, कौन से सेशन में किया, न्यूयॉर्क में किया, कौन से सेटअप पे किया, सेटअप लिखो। प्राइस कितने पे खरीदा था, कितने पे स्टॉप लॉस था, टारगेट कितना था, विन हुआ लॉस हुआ, इमोशन कैसे थे आपके, आपने ट्रेड में क्या सीखा। जर्नल कंप्लीट करो। जर्नल की लिंक मैंने भेज दी है, जर्नल वहां से खरीद लो। 500-600 रुपए के लिए आप जर्नल नहीं खरीदोगे तो समझ लेना आपके अंदर फियर है। अगर आपने जर्नल खरीद लिया और 1 जुलाई से जर्नल लिखने को स्टार्ट कर दिया तो समझ लेना आप प्रोफेशनल बनने के डायरेक्शन में है। दिन के अंत में केवल प्रॉफिट नहीं देखो, प्रश्न पूछो खुद से, रूल्स फॉलो किया गया, नहीं किया, मैंने रूल फॉलो नहीं किया, मुझे दुख है मैंने रूल फॉलो नहीं किया। ओवर ट्रेडिंग की क्या, यस। स्टॉप लॉस हटाया क्या, हटाया। लॉट साइज बढ़ाया क्या, बढ़ाया। फियर, ग्रीड, लालच, भीति थी क्या, ओके। बिना सेटअप की एंट्री ली क्या, ली। तो फिर लॉस हुआ, ये कौन सी बड़ी बात हुई भाई। इतना कुछ किया तो लॉस तो होना ही था, गलती हुई है। अगले दिन सुधारने का लक्ष्य बनाओ, अगले दिन सुधार लेंगे। वीकली समीक्षा करो कि अपने हफ्ते में कितने ट्रेड किए, कितने रिस्क रिवॉर्ड क्या है, प्रॉफिट कितना मिला ट्रेड से, लॉस कितना मिला, रिव्यू क्या है आपका, वीक का, मंथ का रिव्यू क्या है। प्रोफेशनल ट्रेडर की जीवन शैली होनी चाहिए। प्रोफेशनल ट्रेडर स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, ये बात याद रखो हमेशा। पर्याप्त नींद ही नहीं मिल रही है और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने को चले हो, बकवास लक्ष्य है। आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के लिए पर्याप्त नींद लेना पड़ेगा, हल्का व्यायाम करना पड़ेगा, संतुलन भोजन, भोजन ठीक है लेकिन व्यायाम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना पड़ेगा, जर्नल लिखना पड़ेगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा, ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा ना, स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग में अनुशासन से क्या, ट्रेडिंग में अनुशासन क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। फर्क स्ट्रैटेजी का नहीं है, डिसिप्लिन का, डिसिप्लिन का। प्रोफेशनल ट्रेड के 12 नियम। मार्केट से पहले खुद की तैयारी करो, बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड न लेना, इकोनॉमिक न्यूज अवश्य देखें, हायर टाइम फ्रेम की एनालिसिस करें,
बेस्ट सेटअप ढूंढे, रिस्क पहले से तय करे, स्टॉप लॉस न हटाए, डेली ट्रेड लिमिट देखे, ट्रेड का जर्नल बनाए, दिन के अंतिम में रिव्यू करे, पर्याप्त आराम और मानसिक संतुलन बनाए रखे, हर दिन सीखे और लगातार सुधार करे। सिर्फ सीखते रह गए, सुधार कोई बात नहीं है। हर दिन एक ही है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। हर दिन वही है भाई, सीखने की बात हो तो करो, नहीं तो ट्रेडिंग छोड़ दो। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, मनोरंजन नहीं है। प्लानिंग के बिना प्रॉफिट लंबे समय तक नहीं टिका जा सकता। प्लानिंग के बिना आप ट्रेड कर रहे हो, आप लंबे समय के ट्रेडर नहीं हो। डेली रूटीन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जर्नल आपकी सबसे बड़ी टीचर है, ध्यान रखो। आप सोचोगे ये करूंगा वो करूंगा, जर्नल, जर्नल 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 ढूंढना है, लेना है। रिव्यू आपको लगातार बेहतर बनाएगा। अनुशासन आपकी प्रतिभा सुधारेगा। प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट को नहीं, स्वयं को नियंत्रित करता है। ये टैगलाइन है, टैगलाइन। प्रोफेशनल ट्रेडर स्वयं को नियंत्रित करो, मार्केट को नहीं। हर सफल ट्रेडर, हर सफल ट्रेडिंग डे की शुरुआत चार्ट से नहीं, अनुशासन से होती है। ये टैगलाइन बना दो, आपकी टैगलाइन। प्रोफेशनल ट्रेडर की प्रतिज्ञा, मैं प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस पे ध्यान दूंगा। मैं केवल नियमों के अनुसार ट्रेड लूंगा। मैं फियर ग्रीड अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं अपना कैपिटल की रक्षा करूंगा। हर दिन एक बेहतर प्रोफेशनल ट्रेडर बनने का प्रयास करूंगा। ये सभी के सभी बातें जो है, वो सभी के सभी बातें एक प्रोफेशनल ट्रेडर को लागू होते हैं। हम अंतिम बात तक आ गए हैं। एक 100 गोल्डन रूल का है। पहले 20 रूल जो है, ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए है। लॉस से नहीं डरना है, ये 20 नियम है। हर कोई पढ़ने जरूरत नहीं है। रिस्क मैनेज के लिए मैंने 20 नियम बनाए हैं। रिस्क से पहले रिवार्ड बाद में। रिस्क समझ नहीं आता, ट्रेड मत लो। ट्रेड में सम्मान, समान रिस्क रखो। हर ट्रेड में वो बदल भी सकती है। छोटा लॉस बड़ा लॉस से बेहतर है, मतलब ये सेल। अकाउंट बचा बचा रखे रहेगा तो अवसर फिर मिलेंगे। ओवरलॉट ट्रेडिंग मत करो। ये 100 नियम जो बनाए ना, ये बहुत है। हर दिन ट्रेडिंग प्लान करो। प्रोफेशनल ट्रेडिंग के हैबिट, 20 हैबिट। हायर टाइम फ्रेम पहले देखो, इकोनॉमिक कैलेंडर देखो, न्यूज टाइम देखो, लिक्विडिटी को समझो, ट्रेंड के विरुद्ध मत चलो, मार्केट का स्ट्रक्चर सीखो, कंफर्मेशन का इंतजार करो, जल्दी एंट्री मत करो। लेट एंट्री भी नुकसानदायक है। परफेक्ट ट्रेड से ऐसी कोई चीज नहीं है। विन रेट और रिस्क रिवार्ड महत्वपूर्ण है। प्रोबेबिलिटी के आधार पर सोचो। सेटअप सफल नहीं होगा, हर सेटअप सफल नहीं होगा, हर सेटअप सफल नहीं होगा। कोई सेटअप लॉस भी हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का प्रेडिक्शन और प्रिपरेशन करते हैं। मार्केट किसी का इंतजार नहीं करता, मार्केट हमेशा नया अवसर देता है। ये उसकी सीख है। जीवन सफल बनाने के लिए मैंने 20 नियम बनाए हैं। स्वास्थ्य धन से अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छी नींद ट्रेडिंग का परफॉर्मेंस बढ़ाती है। व्यायाम मानसिक शक्ति बढ़ाता है। मेडिटेशन निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाता है। सीखना कभी बंद मत करो। अच्छे मेंटर का सम्मान करो। दूसरों की सफलता से प्रेरणा लो। तुलना मत करो, ये अच्छा है वो बुरा है। आपने पहले 20-25 क्लास किए होंगे, कोई बात नहीं, किए होंगे। वो बहुत कम अच्छा नहीं सिखाते थे, तुम बहुत अच्छा सिखाते हो। दूसरों का सम्मान करना सीखो। दूसरों का सम्मान करना सीखो। अगर दूसरों का सम्मान आपने किया ना, तो मार्केट आपका सम्मान करने लगेगा। हर किसी का अपना अपना नॉलेज होता है। कोई कैसा भी पढ़ाए, उसका नॉलेज है वो। अपनी गलतियों से सीखो। अच्छी आदतें कंपाउंड होती है, वैसे बुरी आदतें भी कंपाउंड होती है, इसलिए अच्छी आदतें को बार बार करो। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी जीत मार्केट को हराना नहीं, बल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना है। और प्रोफेशनल ट्रेडर की 10 प्रतिज्ञाएं, सिर्फ मैं ये 10 प्रतिज्ञा पढ़ूंगा और अंतिम संदेश पढ़ूंगा, उसके बाद हमारा लेक्चर भी खत्म होगा। और ये 100 रूल्स जो है, 100 रूल्स मैं आपको पीडीएफ ग्रुप पे भेज दूंगा। उसके बाद में मैं ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखूंगा, पहला नियम। दूसरा, प्रॉफिट नहीं, प्रोसेस। मैं बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करूंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर की प्रतिज्ञा नंबर 3 टूट गई मेरी, ऐसी देख लो। मैं एक ट्रेड में 1 या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर की प्रतिज्ञा है। मैं फेयर ग्रीड को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं केवल बेस्ट सेटअप पर ट्रेड करूंगा। मैं ट्रेडिंग जर्नल नियमित रूप से लिखूंगा। मैं लॉस को सीखने का अवसर मानूंगा। मैं प्रतिदिन अपने अनुशासन को मजबूत करूंगा।
मैं मार्केट से पहले स्वयं को बेहतर बनाऊंगा। ये 10 प्रतिज्ञा जो है ना, ये प्रोफेशनल ट्रेडर की 10 प्रतिज्ञा है। और ये ट्रेडिंग डे, हर एक ट्रेडिंग डे से पहले आपको ये पढ़ना है और इसी के साथ शुरू करना है और देखना है आज मैंने कौन सी प्रतिज्ञा ब्रेक करी। ट्रेडिंग में सफलता आपकी स्ट्रैटेजी से कम आपके चरित्र, अनुशासन, डिसिप्लिन, ध्येय, मानसिक संतुलन, जोखिम प्रबंधन से ज्यादा आती है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको कुछ प्रॉफिट दिला सकती है, लेकिन अच्छा चरित्र, मजबूत मानसिकता और अटूट अनुशासन आपको वर्षों तक लगातार सफल ट्रेडर बनाते रहेंगे। अटूट अनुशासन चाहिए बस। एक अच्छी स्ट्रैटेजी मिल गई, छोटा थोड़ा प्रॉफिट कमाओगे और निकल जाओगे मार्केट से, लेकिन अच्छा चरित्र बनाओ, मजबूत मानसिकता बनाओ, अटूट अनुशासन बनाओ, इसी के साथ ये बनाए रखो। और ये जो अंतिम संदेश है और ये जो रूल्स है, ये रूल्स मैं आपको ये कॉपी कर रहा हूँ और ये रूल्स मैं आपको आपके जो हमारा ग्रुप है अपने वाला क्लास वाला, एक क्लास वाले ग्रुप पे मैं भेज देता हूँ। ओके, यहाँ पे 8 और 9 10 प्लस बैच है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ। पूरे नियम और रूल्स मैंने यहाँ पे भेज दिया आपको। आप ये सभी नियम अच्छे तरीके से पढ़ लो, लिख लो, उसको समझो। ये लेक्चर मैं अभी यूट्यूब पे शायद डाल दूंगा, क्योंकि लेक्चर मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा, मैं बाद में इसका रिव्यू लूंगा। एक बार इसकी रिकॉर्डिंग भी स्टॉप करता हूँ, उसके बाद बातें करेंगे। लेकिन अगली जो बैच है वो बैच भी अपनी शुरू हो रही है, लगभग 10th नंबर की बैच, जुलाई का बैच का प्लान है। ये जुलाई का ग्रुप पे, जुलाई के ग्रुप को मैंने आपको लिंक भेज दिया है। जुलाई के ग्रुप का लिंक मैंने आपको भेज दिया है। जुलाई को हम क्या करेंगे मालूम है? जुलाई को हम पूरा ये लाइव सेशन लेने वाले हैं ट्रेडिंग का। हर न्यूज को, लगभग 11 न्यूज है, 11 न्यूज को मैं लाइव आ जाऊंगा। कितने बजे लाइव आ जाऊंगा उसका टाइम भी दिया है। आपको उसी टाइम लाइव आ जाना है और ट्रेड करना है। देखना है, सेटअप को समझना है। ट्रेड करना है मतलब लाइव आ गए मतलब ट्रेड ही होगा, ट्रेड ही होगा, ऐसा कूदना नहीं है। पूरा समझ लेना है सेटअप और उसके बाद ट्रेड करना है। जुलाई में आप अच्छे तरीके से काम करोगे। बैच 10 जो है हमारी, वो 10 बैच का प्लान मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ये पूरी बैच 10 आपको समझ लेना है, इसका सिलेबस मेन पार्ट क्या है। ये ऐसी बैच है, 2 लेक्चर, बाद में ये बीच वाले लेक्चर डेमो लेक्चर पे, यहाँ पे रियल ट्रेडिंग वाले। ये पूरा लेक्चर का प्लान है। आज का जो प्लान है हमारा, लगभग ये लेक्चर साइकोलॉजी का हमने कंप्लीट किया। ओके, साइकोलॉजी का लेक्चर हमने कंप्लीट किया। अगले बार है वो 5 सितंबर को लेक्चर है अभी, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव अगले बार हो जाएगा। ओके, तो यही सब कुछ एक मैसेज था आपके लिए। मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, उसके बाद आपको जो कहना है वो आप कह सकते हो।